हेलो दोस्तों, हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। दी स्टोरी चैम्बर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। हम रोज़ नई नई कहानी लाते रहते हैं, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ट्राइडेंट साइन रुद्रांश और नियति का संघर्ष। अराजकता के नियम और नियति के नियम। ये दो नियम अन्य परम नियमों की तुलना में अधिक शक्तिशाली और गहरे थे। नियति का नियम, जैसा कि नाम से पता चलता है, भाग्य को नियंत्रित कर सकता था। संसार की सभी चीज़ों का भाग्य होता है। ये नियम अत्यंत भयावह था। अराजकता के नियम तो आकाश और पृथ्वी की रचना से भी पहले मौजूद थे। संसार की हर चीज़ अराजकता से ही जन्मी है। अराजकता के नियमों को नियमों का सम्राट कहा जाता था। ये केवल दिखाने के लिए नहीं था। इसलिए जब कई लोगों ने सुना कि युआन पर्वत में अराजकता का पुत्र है, तो उन्हें विश्वास करना कठिन लगा। हम सच कह रहे हैं, वरुणदेव और बाकी लोगों ने कहा। हालांकि वरुणदेव को रुद्रांश से द्वेष था, फिर भी इस समय रुद्रांश का उल्लेख करना आवश्यक था, अन्यथा उन्हें नीचा देखा जाता। दूसरे लोग हैरान थे, क्या वास्तव में युआन पर्वत में अराजकता का पुत्र पैदा हुआ था? फिर इस बार 10 भूमियों की लड़ाई शायद और भी अधिक तीव्र होगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि दिव्य नियति भूमि में भी अराजकता का एक पुत्र था। वह अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली था और उसने दिव्य नियति भूमि के लगभग सभी दुश्मनों को हरा दिया था। दिव्य नियति भूमि में इतने सारे पराक्रमी थे, लेकिन उनमें से कुछ ही अराजकता के पुत्र का मुकाबला कर पाए थे। यहाँ तक कि कुछ अन्य स्वर्ग के पुत्र भी उससे हार गए थे। अगर युआन पर्वत में सचमुच अराजकता का पुत्र हुआ, तो अगर दोनों लड़ेंगे तो कौन अधिक शक्तिशाली होगा? जैसे जैसे सब चर्चा कर रहे थे, रुद्रांश मुस्कुराया और ज्यादा परेशान नहीं हुआ। दिगंत ने आंखें खोली और रुद्रांश की ओर देखा। भाई रुद्रांश, क्या आप भी ऊपर जाकर सम्राट को निहारने वाले स्तंभों में से एक पर कब्जा नहीं करेंगे? वह रुद्रांश की युद्ध शक्ति के बारे में बहुत स्पष्ट था। वह भयानक और चौंकाने वाली थी। वह निश्चित रूप से एक देवपुत्र था, एक अत्यंत भयानक देवपुत्र। रुद्रांश की आंखों में भी इच्छा झलक रही थी। क्या वह इन शीर्ष स्वर प्रतिभाओं के खिलाफ लड़ने और खुद को बेहतर बनाने के लिए दिव्य नियति भूमि में नहीं आया था? युआन पर्वत में उसका लगभग कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं था। सितारा नदी में कमल के फूल की दुनिया की लड़ाई के बाद से वह प्रकट नहीं हुआ था। अब जब इतने सारे स्वर्ग के पुत्र सामने आ गए थे, तो रुद्रांश के शरीर से भी लड़ने की भावना का एक अंश झलक रहा था। यामिनी, यही मेरा इंतजार करो, रुद्रांश ने यामिनी से कहा। युवा मालिक, जय, शुभकामनाएं। यामिनी ने अपनी छोटी मुट्ठी लहराई। रुद्रांश मुस्कुराया और उसका शरीर आकाश में उड़ गया। फिर वह सम्राट को निहारने वाले स्तंभों में से एक की ओर उड़ा और उनमें से एक पर उतर गया। बहुत से लोग रुद्रांश को देखने लगे। ये वह है। जब युआन पर्वत के पराक्रमियों ने रुद्रांश को देखा तो वे चौंक गए। युआन पर्वत में रुद्रांश की प्रतिष्ठा पहले ही अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। उसने न केवल सितारा नदी को हराया था, बल्कि उसने स्वर्ग सम्राट के शरीर को भी नियंत्रित किया था और एक के बाद एक कई मार्शल सम्राटों को मार डाला था। अंत में उसने हे कबीले के महान सम्राट को भी अपमानित किया था। ऐसा युद्ध रिकॉर्ड वास्तव में 12 तीव्रता के भूकंप जैसा था। युआन पर्वत के एक स्वर प्रतिभा ने कहा, वह हमारे युआन पर्वत में अराजकता का पुत्र है। क्या? कई लोग चौंक गए और रुद्रांश की ओर देखने लगे। यह युआन पर्वत में अराजकता का पुत्र था। क्या वह सच में अराजकता का पुत्र था? यहाँ तक कि सम्राट को निहारने वाले स्तंभ पर बैठे देवपुत्रों ने भी रुद्रांश को देखा। उनमें से कुछ लड़ने की भावना से भरे हुए थे। अराजकता का पुत्र, मैं देखना चाहूंगा कि तुम्हारी युद्ध शक्ति कितनी मजबूत है। निश्चित रूप से कोई हिल गया। यह एक भूरे रंग के वस्त्रों वाला युवक था, जिसका शरीर गठा हुआ था। पहले किसी ने पहचाना था कि यह व्यक्ति युआन महाद्वीप की 10 भूमियों में से एक स्वर्गीय बर्बरता की भूमि से आया था। वह आदिम अराजकता का एक पुत्र था, जो आदिम अराजकता के नियमों को नियंत्रित करता था। आदिम अराजकता के नियम और अराजकता के नियम 10 परम नियमों में सबसे अधिक समान थे। अराजकता अभी खुली नहीं थी और आदिम अराजकता का अभी न्याय नहीं किया गया था। हालांकि दुनिया ने हमेशा अराजकता के नियमों को आदिम अराजकता के नियमों से ऊपर रखा था। अब जब आदिम अराजकता के पुत्र ने रुद्रांश को देखा, तो स्वाभाविक रूप से उसमें लड़ने की भावना प्रकट हुई। धमाका। इस व्यक्ति को पीयूष कहा जाता था। इस समय उसके भीतर से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी, क्योंकि वह हवा पर कदम रखता हुआ रुद्रांश की ओर उड़ा। पूर्ण संत में महाचक्र। रुद्रांश ने एक नज़र में बता दिया कि पीयूष की खेती पूर्ण संत के पूर्ण सिद्ध क्षेत्र के चरम पर थी। वह सम्राट से होने वाले क्षेत्र से केवल एक कदम दूर था। धमाका। पीयूष ने बहुत सीधे तरीके से कार्रवाई की। वह एक आदिम जानवर की तरह था। उसका पूरा शरीर आदिम अराजकता के नियमों से भरा हुआ था। आदिम अराजकता के नियम अराजकता के नियमों की तरह पहाड़ों जितने भारी थे। पीयूष ने एक मुक्का मारा और एक भयानक मुक्के की शक्ति रुद्रांश की ओर बढ़ी। रुद्रांश ने अराजकता दिव्य हथेली को सक्रिय किया। उसकी हथेली अराजकता पत्थर की तरह थी और उसने पीयूष पर थप्पड़ मारा। धड़ाम। आकाश एक बड़े ढोल की तरह हिल गया और एक चौंकाने वाली गड़गड़ाहट हुई।
फिर एक आकृति लगातार पीछे हटी, उसके पैरों के नीचे की जगह कांप उठी। वह पीयूष था। जो पीछे हटा वह पीयूष था। रुद्रांश की बात करें तो वह सम्राट को निहारने वाले स्तंभ पर खड़ा था, बिना हिले डुले। यह अराजकता का नियम है। ये सचमुच अराजकता का नियम है, किसी ने चिल्लाकर कहा। इससे पहले कि वह कोई कदम उठाता, कुछ लोगों को अभी भी विश्वास नहीं था। अब जब उसने एक कदम उठाया तो उन्होंने आखिरकार देखा कि रुद्रांश वास्तव में अराजकता के नियमों का उपयोग कर रहा था। युआन पर्वत में वास्तव में अराजकता का एक पुत्र प्रकट हुआ था। फिर से मर जाओ, पीयूष चिल्लाया। उसके शरीर से एक नोमोलॉजिकल प्रकाश की परत निकली क्योंकि उसने फिर से रुद्रांश पर हमला किया। उसने लगातार मुक्के मारे। प्रत्येक मुक्का पहाड़ जितना भारी था और प्रत्येक मुक्का एक पहाड़ को उड़ा सकता था। रुद्रांश ने अभी भी अराजकता दिव्य हथेली को सक्रिय किया और हमले का सामना किया। धमाका धमाका, आकाश में लगातार विस्फोट हो रहे थे। दोनों की लड़ाई से निकली शक्ति एक तेज हवा में बदल गई जो चारों दिशाओं में फैल गई, जिससे जो लोग इसके करीब थे उन्हें पीछे हटना पड़ा। 10 से अधिक लगातार विस्फोटों के बाद पीयूष के शरीर को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसका शरीर कांप उठा और उसने मुंह से खून थूक दिया। उसकी आंखों में तीव्र सदमा भरा हुआ था। ऐसा इसलिए था क्योंकि रुद्रांश के अराजकता नियमों ने एक नदी का निर्माण नहीं किया था। इसका मतलब था कि रुद्रांश सम्राट से होने वाले क्षेत्र में नहीं था, बल्कि पूर्ण संत के पूर्ण सिद्ध क्षेत्र में था। एक ही स्तर की लड़ाई में उसे वास्तव में दबा दिया गया था। इससे वह थोड़ा निराश हो गया। मुझे जीतने देने के लिए धन्यवाद, रुद्रांश ने कहा। अभी अभी उसने किसी अन्य नियम का उपयोग नहीं किया था, केवल अराजकता के नियमों का। हालांकि उसके अराजकता नियम केवल 99% परिपक्वता पर थे, जो दूसरे पक्ष के आदिम अराजकता नियमों के बराबर थे, फिर भी वह सदमे की स्थिति में था। हालांकि रुद्रांश का भौतिक शरीर पहले से ही औसत देवपुत्र से अधिक मजबूत था। इसके अलावा रुद्रांश के सरनी ताव नियमों ने पहले ही एक नदी का निर्माण कर लिया था। एक बार उसके भौतिक शरीर को तपाने के बाद उसका भौतिक शरीर और भी मजबूत हो गया था। इसके अलावा रुद्रांश की संत ऊर्जा औसत व्यक्ति की तुलना में अधिक मजबूत थी। इसलिए भले ही रुद्रांश केवल अराजकता के नियम का उपयोग करता, एक ही स्तर की लड़ाई में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। स्वाभाविक रूप से वह पीयूष को कुचल सकता था। बहुत से लोग चौंक गए थे। रुद्रांश की युद्ध शक्ति बहुत मजबूत थी। वह पीयूष के समान स्तर पर था, लेकिन वह पीयूष को कुचल सकता था। वे दोनों देवपुत्र थे, तो ऐसा कैसे हो सकता है? क्या अराजकता के नियम वास्तव में इतने शक्तिशाली हो सकते हैं? हालांकि दिव्य नियति की भूमि में भी अराजकता के पुत्र थे। हालांकि उनकी युद्ध शक्ति मजबूत थी, लेकिन वे उसी स्तर के स्वर्ग के पुत्रों को कुचल नहीं सकते थे। कई लोगों ने गंभीर भाव से रुद्रांश को देखा। आप बहुत मजबूत हैं, मैं आपका मुकाबला नहीं कर सकता। पीयूष ने सिर हिलाया और सम्राट को निहारने वाले स्तंभ पर लौट आया। मैं कोशिश करूंगा। पीयूष के पीछे हटने के बाद एक और व्यक्ति आगे बढ़ा और एक शक्तिशाली आभा रुद्रांश की ओर बढ़ी। आवर्ती, पुनर्जन्म का पुत्र। कई लोगों ने उत्साहित भाव प्रकट किए। आवर्ती कार्रवाई करने वाला था। आवर्ती पहले ही सम्राट से होने वाले क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। सम्राट से होने वाले क्षेत्र में एक स्वर्ग के पुत्र की युद्ध शक्ति बिल्कुल चौंकाने वाली थी। वह रुद्रांश से लड़ने जा रहा था। क्या रुद्रांश उसका मुकाबला कर पाएगा? हवा में लड़ाई। रुद्रांश बहुत सीधा था। इतना कहकर वह आकाश में उड़ गया। आवर्ती ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसका शरीर भी आकाश में उड़ गया। रुद्रांश और आवर्ती आकाश में एक दूसरे के विपरीत खड़े थे। इससे पहले कि वे कोई कदम उठाते, उनकी शक्तिशाली आभाएं लगातार टकरा रही थीं। आवर्ती काले वस्त्र पहने हुए था और उसका पूरा शरीर पुनर्जन्म के नियमों के प्रकाश से भरा हुआ था। उसके पीछे 6 भंवर थे जो लगातार घूम रहे थे। वह चाहता था कि दुनिया की हर चीज पुनर्जन्म में प्रवेश करे। धमाका। आवर्ती ने एक कदम आगे बढ़ाया और रुद्रांश की ओर दौड़ा। उसके हाथ में एक लंबी तलवार दिखाई दी। उसने वार किया और लंबी तलवार तेजी से बड़ी हो गई, एक विशाल तलवार में बदल गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि विशाल तलवार पर 6 पुनर्जन्म भंवर थे जो रुद्रांश पर वार कर रहे थे। रुद्रांश का शरीर अराजक नियमों के प्रकाश से भरा हुआ था। वह निडर था क्योंकि वह आवर्ती की विशाल तलवार की ओर दौड़ा। उसी समय उसने अराजक दिव्य हथेली का उपयोग किया और वार किया। रुद्रांश ने किसी अन्य नियम का उपयोग नहीं किया। उसने बस अराजकता के नियमों का उपयोग किया। वह देखना चाहता था कि किसी अन्य नियम का उपयोग किए बिना वह कितना मजबूत था। खड़खड़ाहट। रुद्रांश की हथेली आवर्ती की विशाल तलवार से टकराए। ऐसा लगा जैसे 2 दिव्य हथियार टकराए हों और एक भयानक कंपन उत्पन्न हुआ। एक शक्तिशाली बल बाहर निकला और आवर्ती की तलवार रुद्रांश द्वारा दूर फेंक दी गई। रुद्रांश का शरीर भी कुछ कदम पीछे हटा। ये कदम बराबरी का था। इतना शक्तिशाली, अराजकता का पुत्र इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? बहुत से लोग आश्चर्यचकित थे। रुद्रांश केवल एक पूर्ण संत की पूर्णता में था, लेकिन वह वास्तव में आवर्ती से लड़ सकता था।
आवर्ती पहले ही सम्राट से होने वाले क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। एक बार जब कोई सम्राट से होने वाले के स्तर पर पहुंच जाता है तो नियम परिपूर्ण हो जाते हैं और एक नदी का निर्माण करते हैं। इसके अलावा जब वह सम्राट से होने वाले क्षेत्र में टूट गया तो उसके शरीर और संत शक्ति दोनों को नियमों द्वारा तपाया गया और इसमें बहुत सुधार हुआ। पूर्ण संत का महाचक्र सम्राट से होने वाले से केवल एक कदम दूर लग रहा था, लेकिन शक्ति में अंतर बहुत बड़ा था। और अब वे दोनों देवपुत्र थे। हालांकि अपनी खेती के पीछे होने के बावजूद रुद्रांश की आवर्ती का विरोध करने की क्षमता, ये वास्तव में चौंकाने वाला था। मार डालो, आवर्ती ने एक लंबी दहाड़ लगाई। उसकी आंखें दो भंवरों की तरह थीं, स्याही की तरह काली। वह आगे बढ़ा और रुद्रांश पर हमला किया। रुद्रांश निडर था। उसने अपनी हथेली लहराई और वे दोनों आकाश में एक तीव्र टकराव में शामिल हो गए। भीड़ केवल दो आकृतियों को देख सकती थी जो आकाश में टकरा रही थीं और लड़ रही थीं। ये दृश्य भयानक था। क्या यह अभी भी एक सम्राट से होने वाले की युद्ध शक्ति है? यह एक मार्शल सर्वोच्च के तुलनीय है। देवपुत्र, एक बार जब वह सम्राट से होने वाले क्षेत्र में टूट जाता है तो उसकी युद्ध शक्ति वास्तव में एक मार्शल सम्राट के तुलनीय होती है। मैंने सुना है कि आवर्ती ने अभी कुछ समय पहले ही सम्राट से होने वाले क्षेत्र में प्रवेश किया है, लेकिन वह अभी भी एक वास्तविक सम्राट से होने वाला है। रुद्रांश, जो केवल एक पूर्ण संत है, वास्तव में आवर्ती के साथ लड़ सकता है। पलक झपकते ही रुद्रांश और आवर्ती ने दर्जनों चालों का आदान प्रदान किया था। कई लोग शांत नहीं हो पाए और उत्साह से चर्चा कर रहे थे। बेशक वे नहीं जानते थे कि रुद्रांश ने पहले ही अपने एक नियम को पूर्ण कर लिया था। उसके शरीर और संत ऊर्जा को एक बार तपाया गया था। हालांकि यह केवल राजा मार्ग नियम का तपाव था, फिर भी इसमें बहुत सुधार हुआ था। अन्यथा केवल एक अराजकता नियम के साथ पूर्ण परम संत की अपनी खेती के साथ रुद्रांश के लिए आवर्ती से लड़ना मुश्किल होता। लेकिन अब रुद्रांश निश्चित रूप से दूसरे पक्ष को रोक सकता था। आवर्ती समान रूप से सदमे में था, लेकिन वह पहले से ही वास्तव में गुस्से में था। वह मूल रूप से बहुत महत्वाकांक्षी था और 10 भूमियों की लड़ाई में बाहर खड़ा होना चाहता था। वह प्रसिद्ध होना चाहता था और महान अवसर प्राप्त करना चाहता था। लेकिन अब 10 भूमियों की लड़ाई शुरू होने से पहले ही उसे एक अभूतपूर्व झटका लगा था। अपने सम्राट से होने वाले की खेती के साथ वह पूर्ण संत के महाचक्र में एक व्यक्ति को भी नहीं गिरा सका। वह पुनर्जन्म का पुत्र था जिसे अपने साथियों के बीच अजेय माना जाता था। लेकिन अब वह किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं गिरा सका जिसकी खेती उससे कम थी। यह उसके आत्मविश्वास के लिए एक बड़ा झटका था, इसलिए उसे रुद्रांश को हराना ही था। आवर्ती ने एक लंबी दहाड़ लगाई और अपनी शक्ति का अधिकतम उपयोग किया। तलवार लगातार सीटी बजाती रही। पुनर्जन्म भंवर के 6 भंवर आपस में मिल गए और एक विशाल भंवर में बदल गए। ये रुद्रांश को भंवर में खींचना चाहता था और उसे पुनर्जन्म देना चाहता था। हालांकि रुद्रांश समुद्र में एक चट्टान की तरह था, बिना हिले डुले। सहसा इस बार रुद्रांश ने आपदा की अराजकता उंगली का इस्तेमाल किया। अपनी उंगली के एक बिंदु के साथ आपदा की एक विशाल अराजकता उंगली बनी और विशाल पुनर्जन्म भंवर की ओर इशारा किया। धमाका धमाका धमाका, वे दोनों टकराए जिससे एक भयानक विस्फोट हुआ। अंत में वे दोनों गायब हो गए। रुद्रांश और आवर्ती क्रमशः 1000 मीटर पीछे हट गए और हवा में खड़े हो गए। आवर्ती की आंखें अविश्वास से भरी थीं। वह रुद्रांश को गिरा नहीं सका और केवल उसके साथ बराबरी पर लड़ सका। स्तंभ पर बैठे अन्य देवपुत्र भी चौंक गए थे। रुद्रांश की युद्ध शक्ति बहुत भयानक थी। एक बार जब वह सम्राट से होने वाले क्षेत्र में टूट जाएगा तो उसे कौन हरा सकता है? ऐसा लगता है कि दुनिया प्रतिभाओं से भरी है। मैंने अतीत में उन्हें कमा का है। आवर्ती धीरे से बोला। इस समय वह पहले ही अपनी शांति वापस पा चुका था। आप भी बहुत मजबूत हैं, रुद्रांश ने कहा। चलो 10 भूमियों की लड़ाई में फिर से लड़ते हैं। ये कहने के बाद आवर्ती बाहर निकला और सम्राट को निहारने वाले स्तंभ पर लौट आया। रुद्रांश मुस्कुराया और सम्राट को निहारने वाले स्तंभ पर लौट आया। ये रुद्रांश वास्तव में और भी भयानक होता जा रहा है। वरुणदेव बुदबुदाया। युआन पर्वत के पराक्रमियों ने इसे सबसे ज्यादा महसूस किया। वे जानते थे कि रुद्रांश के पास अभी भी एक गुप्त कौशल था जिसका उसने उपयोग नहीं किया था। उस समय जब वह सितारा नदी के खिलाफ लड़ रहा था, रुद्रांश ने उस गुप्त कौशल का उपयोग करके सितारा नदी को हराया था। अगर उसने उस गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया तो आवर्ती भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। युआन पर्वत के कुछ स्वर प्रतिभाओं ने दबी आवाज में चर्चा की। मैंने सुना है कि तार्कीय नदी के लोग लंबे समय से सम्राट से होने वाले क्षेत्र में टूट चुके हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि भले ही तार्कीय नदी सम्राट से होने वाले क्षेत्र में टूट गई हो, वे रुद्रांश का मुकाबला नहीं है। भाई रुद्रांश, मैंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं किया। दिगंत ने होंठ सिकोड़ लिए। उसने पहले रुद्रांश की चालें देखी थीं। वह आसानी से एक सितारा भ्रामक सम्राट को मार सकता था। उस तरह की युद्ध शक्ति उसने अभी अभी प्रदर्शित की थी, उससे कहीं ज्यादा थी।
हालांकि चूंकि रुद्रांश ने इसे प्रकट नहीं किया, इसलिए वह किसी को नहीं बताएगा। अब तक यहाँ और भी ज्यादा लोग आ चुके थे। वे यहाँ हैं। अचानक किसी ने बोला और पूर्व की ओर देखा। एक आकृति एक आश्चर्यजनक गति से उड़ रही थी। अगले ही पल प्रकाश कम हो गया और एक युवक हवा में प्रकट हुआ। ये वह है, मृत्यु कृपाण। रुद्रांश की निगाहें चमकीं। ये युवक वास्तव में मृत्यु कृपाण था। अगले ही पल एक और प्रकाश की किरण पश्चिम से उड़कर आए और एक युवक प्रकट हुआ। ये वह है। रुद्रांश ने इस युवक को पहचाना। वह अनंत दानव साम्राज्य की भूमि में अमर दानव राष्ट्र का मृत्यु का पुत्र गिरांड था। ये स्पष्ट था कि वे दो लोग थे जो लड़ रहे थे। मंच पर आओ और हमें विजेता तय करने दो। गिरांड ने मृत्यु कृपाण की ओर देखा। बस यही मैं चाहता था, मृत्यु कृपाण ने उदासीनता से कहा। वे दोनों एक ही समय में चले। प्राचीन सम्राट मंच पर कदम रखा। धमाका धमाका। वे दोनों एक दूसरे के विपरीत खड़े थे और मृत्यु की एक भयानक आभा एक ही समय में उनके शरीरों से निकली। मृत्यु की आभाएं टकराईं, मानो वे प्राचीन सम्राट मंच को मृत्यु के साम्राज्य में बदलना चाहते हों। एक ही नियम के देवपुत्रों के लिए लड़ना अत्यंत दुर्लभ था और हर कोई बिना पलक झपकाए देख रहा था। रुद्रांश ने इसे अधिक गंभीरता से देखा। आखिरकार उसने भी मृत्यु के नियम को समझा था। अचानक वे दोनों चले गए। वे दो छायाओं में बदल गए और एक दूसरे पर हमला किया, भयंकर रूप से लड़ रहे थे। पूरा प्राचीन सम्राट मंच मृत्यु की भूमि में बदल गया था और यह मृत्यु के नियमों से ढका हुआ था। कई लोगों ने डर का भाव प्रकट किया। अब अगर कोई साधारण व्यक्ति उस क्षेत्र में कदम रखता तो शायद वह तुरंत मृत्यु के नियम द्वारा अपनी जीवन शक्ति से वंचित हो जाता और मौके पर ही मर जाता। हाई वोल्टेज। मृत्यु कृपाण का उदय और प्राचीन सम्राट की प्रतिमा। 2.5 साल पहले मृत्यु कृपाण और गिरांड दोनों पूर्ण परम संत के पूर्ण सिद्ध क्षेत्र में थे, लेकिन अब वे दोनों सम्राट से होने वाले क्षेत्र में पहुंच चुके थे। 2 साल से अधिक के संचय के साथ और इस तथ्य के साथ कि उन दोनों ने किसी गुप्त स्थान पर खेती की होगी, उनकी प्रगति बहुत तेजी से हुई होगी। ठीक वैसे ही जैसे मृत्यु कृपाण, शिखा और अन्य लोगों को सम्राट द्वारा खेती करने के लिए एक गुप्त स्थान पर भेजा गया था और वे कुछ ही समय पहले बाहर आए थे। धमाका धमाका। मृत्यु के दोनों पुत्र लगातार टकरा रहे थे और मृत्यु की हवा हवा में भर गई, एक भयानक लोरी लगाने वाली शक्ति में बदल गई जो चारों दिशाओं में फैल गई। थोड़े ही समय में उन दोनों ने सैकड़ों चालों का आदान प्रदान किया था और विजेता का निर्धारण करना कठिन था। मृत्यु की खाई। गिरांड ने अपनी अंतिम चाल चली और मृत्यु की एक खाई को संघनित किया जिसने आकाश और मृत्यु कृपाण को ढक लिया। वह मृत्यु कृपाण को मृत्यु की खाई में खींचना और उसे दफनाना चाहता था। मृत्यु कृपाण बहुत तेजी से चला, चकमा देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मृत्यु की खाई बहुत बड़ी थी, आकाश को ढके हुए थी। मृत्यु कृपाण तुरंत मृत्यु की खाई में खींच गया। क्या मृत्यु कृपाण हारने वाला था? बहुत से लोग हिल गए। किसी ने सिर हिलाया, यह इतना आसान नहीं है। वे सभी मृत्यु के पुत्र हैं और उनके खेती का स्तर समान है। विजेता का निर्धारण करना इतना आसान नहीं है। जैसा कि अपेक्षित था, मृत्यु की खाई कांप उठी और मृत्यु की खाई से एक भयानक कृपाण का प्रकाश फूटा। मृत्यु की स्वर्गीय कृपाण, मार डालो। मृत्यु की खाई से एक ठंडी आवाज आई और मृत्यु की खाई से एक विशाल कृपाण का प्रकाश बाहर निकला। धमाका। मृत्यु की खाई कांप उठी और फट गई। एक भयानक कृपाण प्रकाश वाली एक आकृति मृत्यु की खाई से बाहर निकली। वार। मृत्यु कृपाण बाहर निकला और उसका कृपाण प्रकाश आकाश में छा गया। प्रत्येक कृपाण में मृत्यु की एक भयानक आभा थी। जैसे ही कृपाण का प्रकाश गुजरा, यहाँ तक कि स्थान भी एक मृत चुप्पी में गिर गया लग रहा था। गिरांड चिल्लाया और मृत्यु कृपाण के साथ लड़ना जारी रखा। रुद्रांश ने इसे गंभीरता से देखा और विचार किया, प्रत्येक नियम का उपयोग अलग अलग होता है। अलग अलग लोग एक ही नियम का अलग अलग उपयोग कर सकते हैं, भले ही वे उसमें महारत हासिल कर लें। मृत्यु कृपाण और गिरांड के बीच की लड़ाई को देखते हुए रुद्रांश को एक एहसास हुआ। मृत्यु के नियम की उसकी समझ गहरी हो गई थी। मृत्यु कृपाण और गिरांड सैकड़ों चालों से लड़ रहे थे। इस समय वे दोनों थके हुए थे। ये व्यक्तिगत इच्छाशक्ति और युद्ध के अनुभव की एक प्रतियोगिता थी। मैं निश्चित रूप से जीतूंगा। मृत्यु कृपाण दहाड़ा, उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। उसकी आंखें अटूट युद्ध इरादे से भरी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने सामने रखी किसी भी चीज को हराना चाहता था। उसका मृत्यु कृपाण और भी तेज और अधिक चमकदार हो गया क्योंकि उसने लगातार गिरांड पर वार किया। गिरांड धीरे धीरे नुकसान में आ गया। मृत्यु कृपाण जीतने वाला है। मृत्यु कृपाण की इच्छाशक्ति और भी मजबूत है। ये गिरांड की तुलना में भी अधिक मजबूत है। हम दोनों मृत्यु के पुत्र हैं, लेकिन विजेता आज तय होगा। बहुत से लोग चर्चा कर रहे थे। 1 दर्जन या उससे अधिक और चालों के बाद गिरांड मृत्यु कृपाण का मुकाबला नहीं कर पाया। उसके शरीर पर एक गहरा घाव दिखाई दिया और ये लगातार उसे नष्ट कर रहा था। हालांकि उसने मृत्यु के नियम में महारत हासिल कर ली थी, फिर भी इसे थोड़े समय में मिटाना मुश्किल था। फूंक।
गिरान ने मुंह से खून थूका और उसका शरीर कांप उठा, जैसे कि वह विश्वास नहीं कर सकता था कि वह मृत्यु कृपाण से हार गया था। 10 भूमियों की लड़ाई शुरू होने से पहले ही वह मृत्यु के दूसरे पुत्र के हाथों हार गया था। यह उसके लिए एक बड़ा झटका था। दूसरे लोगों ने भी आहें भरीं। इस लड़ाई के बाद मृत्यु कृपाण ने अपनी क्षमताओं का खुलासा किया था और मृत्यु के दूसरे पुत्र को हराया था। उसने अपने विश्वास को मजबूत किया था और इस विश्वास को कि वह नहीं हारेगा। इस लड़ाई के बाद मृत्यु कृपाण निश्चित रूप से बदल जाएगा और एक उच्च स्तर पर पहुंच जाएगा। इसके विपरीत गिरान की इच्छाशक्ति शायद प्रभावित होगी और भविष्य में मृत्यु कृपाण का सामना करते समय वह और भी कमजोर होगा। यही कारण था कि जब एक ही तरह के देवपुत्र मिलते थे तो वे निश्चित रूप से लड़ते थे, क्योंकि केवल एक ही तरह के देवपुत्र को हराकर और दूसरे पर कदम रखकर ही कोई खुद को मजबूत कर सकता था और एक अपराजित विश्वास बना सकता था और शिखर पर कदम रख सकता था। इस बार सुनहरे युग में मृत्यु के 2 से अधिक पुत्र हो सकते हैं, लेकिन कम से कम मृत्यु कृपाण ने पहले ही एक को हरा दिया था और वह सिंहासन के लिए प्रतिस्पर्धा करना जारी रख सकता था। जहां तक गिरान की बात है, वह पहले ही मृत्यु के सबसे मजबूत पुत्र बनने की योग्यता खो चुका था। जब तक उसे बाद में कोई सौभाग्य प्राप्त नहीं होता, तब तक उसके लिए पासा पलटना बहुत मुश्किल होगा। तुम हार गए हो, मृत्यु कृपाण ने उदासीनता से कहा। मैं 10 भूमियों की लड़ाई में तुम्हें हरा दूंगा, गिरान ने कहा। वह ऐसे ही हार नहीं मान सकता था, अन्यथा वह कभी भी मृत्यु कृपाण का मुकाबला नहीं कर पाता। आज की हार के बाद तुम भविष्य में मेरा मुकाबला और भी कम कर पाओगे। मृत्यु कृपाण ने एक अपराजित विश्वास के साथ बात की। फिर वह हवा में उठा और चला गया। मृत्यु कृपाण के जाने के बाद गिरान भी चला गया और लड़ाई समाप्त हो गई। युआन पर्वत के स्वर प्रतिभा ने हंसते हुए कहा, हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ, मृत्यु कृपाण भी मेरे युआन पर्वत से आया था। इससे कुछ लोग हैरान हुए। रुद्रांश भी युआन पर्वत से था। उसने अभी अभी पुनर्जन्म के पुत्र को हराया था और कमजोर के लिए मजबूत को हराना एक चौंकाने वाला डर था। और इस बार मृत्यु कृपाण ने मृत्यु के दूसरे पुत्र को हराया था और मृत्यु का ये पुत्र भी युआन पर्वत से था। युआन पर्वत अविश्वसनीय था। एक के बाद एक कुछ भयानक स्वर प्रतिभाएं प्रकट हुई थीं। क्या वास्तव में युआन पर्वत में 6 देवपुत्र थे? कुछ प्रतिभाशाली लोगों के चेहरे पर गंभीर भाव थे। सम्राट को निहारने वाले स्तंभ पर स्वर्ग के पुत्रों ने रुद्रांश पर एक नज़र डाली, इससे पहले कि वे हवा में उठे और चले गए। रुद्रांश, भाई रुद्रांश। कुछ प्रतिभाशाली लोग रुद्रांश को बधाई देने आए थे। वे सभी युआन पर्वत पवित्र अकादमी से थे। उनमें से कुछ तो उस समय रुद्रांश के दुश्मन भी थे, क्योंकि उस समय युआन पर्वत पवित्र अकादमी में 4 गठबंधन थे, जैसे दिव्य अग्नि गठबंधन और शूरवीर गठबंधन। अब शूरवीर संघ का नेता मुस्कुरा रहा था और रुद्रांश को बधाई दे रहा था। भाई लोचन, रुद्रांश ने सिर हिलाया। शूरवीर संघ के नेता को लोचन कहा जाता था। लोचन ने आह भरी, भाई रुद्रांश, आप और मजबूत होते जा रहे हैं। मैं अब आपसे बहुत पीछे हूँ। उसके पास राजा का शरीर था और वह अब एक सम्राट से होने वाला था, लेकिन रुद्रांश स्वर्ग के पुत्र एक सम्राट से होने वाले को भी हरा सकता था। वह और भी बदतर था। भाई लोचन, आप बहुत विनम्र हैं। ओह हाँ, आप लोग कुछ दिन पहले यहाँ आए थे। क्या आपने लोचन, शक्ति और अन्य लोगों को देखा है? रुद्रांश ने पूछा। जितना वह जानता था, लोचन, शक्ति और कुछ अन्य लोग पहले ही दिव्य नियति भूमि पर पहुंच चुके थे। तार्किक रूप से अगर वे पास में होते तो उन्हें ऐसा बड़ा शो देखने आना चाहिए था। हालांकि रुद्रांश ने उनमें से किसी को भी नहीं देखा। लोचन ने कहा, आधा महीना पहले मैंने लोचन और शक्ति को देखा था। वे दोनों एक साथ साहसिक कार्य कर रहे थे। हालांकि मैंने उन्हें हाल ही में नहीं देखा है। उन्हें इस क्षेत्र को छोड़कर नियति के शहर की ओर बढ़ना चाहिए। रुद्रांश ने सिर हिलाया। 10 भूमियों की लड़ाई करीब आ रही थी। ये संभव था कि वे पहले ही नियति के शहर पहुंच चुके हों। भाई रुद्रांश, क्या आप अनंतकाल के शहर जा रहे हैं? कहा जाता है कि अनंतकाल के शहर में प्रवेश करने के बाद आकाशीय सम्राट की प्रतिमा जागृत होगी और स्वर्गीय ताओ की आभा उत्सर्जित करेगी। यह अत्यंत रहस्यमय है और किसी को ताओ को समझने में मदद कर सकती है। बहुत से लोग अनंतकाल के शहर की ओर बढ़ चुके हैं। लोचन ने कहा, आकाशीय सम्राट की प्रतिमा पुनर्जीवित हो गई है। रुद्रांश, तलवार टूटी और यामिनी सभी चौंक गए। आकाशीय सम्राट की प्रतिमा कोई छोटी बात नहीं थी। क्या आप नहीं जानते? हम एक साथ जा सकते हैं। लोचन ने कहा, ठीक है, चलो चलते हैं और देखते हैं। रुद्रांश ने कहा, जो लोग स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र तक पहुंच सकते थे वे सभी अत्यंत शक्तिशाली थे, जैसा कि हेंग्यू स्वर्गीय सम्राट से देखा जा सकता था। अनंतकाल का शहर दिव्य नियति भूमि के दक्षिण में सबसे बड़ा शहर कहा जा सकता है। इसे अनंतकाल का शहर कहा जाता था और यह अनगिनत वर्षों से अस्तित्व में था। ये प्राचीन शहर कई बड़ी ताकतों के कब्जे में था। इतिहास में इसने 1 से अधिक स्वर्गीय सम्राटों का निर्माण किया था और यह अत्यंत शक्तिशाली था। हाल ही में अनंतकाल के शहर में आकाशीय सम्राट की एक प्रसिद्ध प्रतिमा थी जो वास्तव में पुनर्जीवित हो गई थी।
इसने स्वर्गीय मार्ग की आभा का खुलासा किया और लोगों को मार्ग को समझने में मदद कर सकती थी, जिससे अनगिनत लोग आकर्षित हुए। इसके अलावा 10 भूमियों की लड़ाई बस आने वाली थी। पूरे देश से अनगिनत लोग दौड़कर आ गए थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से अधिक लोग थे। रुद्रांश और उनमें से कुछ सड़क पर चले, उनकी आंखें चारों ओर घूम रही थीं और वे चकित थे। अनंतकाल का शहर युआन पर्वत में स्वर्गीय सम्राट शहर से कम नहीं था। वास्तव में ये और भी राजसी था। जल्द ही वे अपने गंतव्य आकाशीय सम्राट की प्रतिमा पर पहुंचे। जड़े हुए जैद से तराशी गई एक विशाल प्रतिमा अनंतकाल के शहर के केंद्र में खड़ी थी। यह 1000 मीटर ऊंचा था। यह एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था जिसका साधारण रूप था। वह अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके खड़ा था, लेकिन उसमें एक प्रकार की आभा थी जो दुनिया को निगल सकती थी और दुनिया को बहा सकती थी। यह आकाशीय सम्राट की प्रतिमा थी। मूल रूप से ये सिर्फ एक प्रतिमा थी, लेकिन अब प्रतिमा पर दिव्य प्रकाश की किरणें दिखाई दी जो पूरे क्षेत्र को रोशन कर रही थीं। एक रहस्यमय आभा हवा में भर गई। रुद्रांश ने कहा, अनंतकाल का शहर, क्या अब कोई स्वर्गीय सम्राट है? वह भी शांत नहीं था। लोचन ने कहा, नहीं, किंवदंती है कि आदिम क्षेत्र में लगभग कोई स्वर्गीय सम्राट नहीं है। कोई स्वर्गीय सम्राट नहीं। रुद्रांश, यामिनी और बाकी लोग भ्रमित थे। लोचन ने कहा, हाँ, मैंने ये भी सुना है कि अधिकांश स्वर्गीय सम्राट युद्ध में भाग लेने के लिए स्वर्ग क्षेत्र गए हैं। शायद उनमें से कुछ अभी भी आदिम क्षेत्र में हैं, लेकिन एक स्वर्गीय सम्राट को दिखाई दिए हुए बहुत समय हो गया है। रुद्रांश ने सिर हिलाया। आदिम क्षेत्र के प्राचीन काल से कुछ स्वर्गीय सम्राट रहे होंगे। स्वर्गीय सम्राटों को अब किसी बड़ी विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ा और उनकी अनंत आयु थी। उनकी युद्ध शक्ति अद्वितीय थी। अगर उन्हें कोई महान शत्रु नहीं मिलता तो वे लगभग मरते नहीं थे। लेकिन अब आदिम क्षेत्र में स्वर्गीय सम्राट को देखना लगभग असंभव था, इसलिए यह बहुत संभावना थी कि वह वास्तव में युद्ध में भाग लेने के लिए स्वर्ग क्षेत्र गए थे। उदाहरण के लिए, युआन पर्वत के लिए वर्षों से केवल हैंग्यू स्वर्गीय सम्राट को जन्म देना असंभव था। अन्य स्वर्गीय सम्राट भी रहे होंगे। स्वर्ग क्षेत्र में युद्ध कितना तीव्र है। रुद्रांश का दिल उथल पुथल में था। स्वर्गीय सम्राट युद्ध में भाग लेने के लिए स्वर्ग क्षेत्र गए थे, इसलिए कोई कल्पना कर सकता था कि युद्ध कितना भयानक था। बहुत से लोग आकाशीय सम्राट की विशाल प्रतिमा के नीचे पालथी मारकर बैठे थे और उनमें से अधिकांश युवा लोग थे। किनारे पर एक बुजुर्ग के परिचय के अनुसार, हालांकि स्वर्गीय सम्राट की प्रतिमा का पुनरुत्थान अद्भुत था, यह मुख्य रूप से मार्शल सर्वोच्च क्षेत्र से नीचे के मार्शल कलाकारों या निम्न स्तर के शून्य सम्राटों के लिए उपयोगी था। उच्च खेती वाले लोगों के लिए यह उतना उपयोगी नहीं होगा। चलो हम भी चलते हैं, रुद्रांश ने कहा। उसके बाद रुद्रांश, यामिनी, दिगंत, लोचन और अन्य लोग आकाशीय सम्राट की प्रतिमा के पास गए और एक खाली जगह पर पालथी मारकर बैठ गए। रास्ते में उन्होंने काफी चुने हुए लोगों को देखा। सम्राट को निहारने वाले स्तंभ पर दिखाई देने वाले अधिकांश स्वर्ग के पुत्र यहाँ थे। रुद्रांश पालथी मारकर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका मन खाली था। अचानक उसने महसूस किया कि एक शक्ति उसे घेर रही है। शक्ति ने उसके मन को अंतरिक्ष की परतों से गुजरने और स्वर्गीयताओं के साथ एक होने जैसा महसूस कराया। स्वर्गीयताओं में सब कुछ समाहित था। दुनिया के सभी नियम स्वर्गीयताओं में समाहित थे। रुद्रांश का दिल धड़क उठा और उसने मृत्यु के नियम को समझना शुरू कर दिया। उसने महसूस किया कि इस क्षण उसे मृत्यु के नियम की बहुत स्पष्ट समझ थी। यह मार्ग समझने वाले प्राचीन पेड़ के नीचे होने की तुलना में भी स्पष्ट और तेज था। यह एक अच्छी जगह है। रुद्रांश मुस्कुराया और चुपचाप समझना शुरू कर दिया। उसका मुख्य ध्यान मृत्यु के नियम और भक्षण के नियम पर था। समय दिन ब दिन बीतता गया और दोनों नियमों ने बिजली की गति से प्रगति की। हर दिन वह अपना आधा समय मृत्यु के नियम को समझने में और बाकी आधा समय भक्षण के नियम को समझने में खर्च करता था। पलक झपकते ही 1 महीना बीत चुका था। रुद्रांश मृत्यु नियम के 85% और भक्षण नियम के 92% तक पहुंच चुका था। जैसे जैसे कोई आगे बढ़ता गया, नियमों की समझ कठिन होती गई। 1 महीने में इतनी बड़ी फसल काटना पहले से ही अद्भुत था। एक दिन रुद्रांश समझने के बीच में था जब अचानक उसने महसूस किया कि उसके बाल खड़े हो गए हैं। उसने महसूस किया कि एक जानलेवा इरादा उसे घेर रहा है। हालांकि वह खेती कर रहा था, लेकिन उसे बाहरी दुनिया पर कुछ ध्यान देना था। अगर कोई उसके प्रति शत्रुतापूर्ण होता तो उसे तुरंत सतर्क कर दिया जाता। रुद्रांश ने अपनी खेती समाप्त कर दी और अपने पीछे देखा। उसके पीछे एक युवक आ रहा था जो रुद्रांश को ठंडेपन से देख रहा था। धमाका! युवक रुद्रांश से थोड़ी दूरी पर रुका। तुम रुद्रांश हो? युवक ने उदासीनता से बात की। उसकी आवाज में ठंडी अकड़ भरी थी। रुद्रांश थोड़ा भड़क गया। वह इस व्यक्ति को नहीं जानता था, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि इस व्यक्ति के बुरे इरादे थे। बुरा नहीं, रुद्रांश ने जवाब दिया। इस समय प्रतिमा के चारों ओर कई लोग खेती नहीं कर रहे थे। उन्होंने रुद्रांश और युवक पर ध्यान दिया। ये शून्य का पुत्र मयंक है। वह एक अत्यंत भयानक स्वर प्रतिभा है।
कहा जाता है कि वह शून्य का पुत्र है जो शून्य के नियमों को नियंत्रित करता है। वह बहुत पहले ही सम्राट से होने वाले क्षेत्र में पहुंच चुका है। वह युवक कौन है? मयंक उसके प्रति शत्रुतापूर्ण लग रहा है। मुझे पता है, वह युवक युवान पर्वत से है। वह अराजकता का पुत्र है और परम संत के महाचक्र में है। उसने आवर्ती को हराया, पुनर्जन्म का पुत्र जो सम्राट से होने वाले क्षेत्र में है। क्या वह अराजकता का पुत्र था? उसने परम संत के चरम पर अपनी खेती के साथ पुनर्जन्म के पुत्र को हराया जो सम्राट से होने वाले क्षेत्र में था। सच्चाई सुनने के बाद कई लोग चौंक गए। अराजकता का पुत्र पहले से ही चौंकाने वाला था। इसके अलावा वह परम संत के महाचक्र में था और पुनर्जन्म के पुत्र को हराया जो सम्राट से होने वाले स्तर पर था। ये और भी चौंकाने वाला था। मेरा नाम मयंक है और युवान हृदय मेरा अच्छा दोस्त है। इस समय युवक ने बात की। युवान हृदय। रुद्रांश भ्रमित था। उसने पहले कभी यह नाम नहीं सुना था। मयंक का उसे ढूंढना इस युवान हृदय से क्या लेना देना था? मयंक ने उदासीनता से कहा, मेरा अच्छा दोस्त युवान हृदय भी अराजकता का पुत्र है। तुम उससे पहले मिल चुके हो। अराजकता का पुत्र, क्या ये वह हो सकता है? रुद्रांश की आंखें थोड़ी संकरी हो गईं। उसने हुन्यांग संप्रदाय के आकलन के दौरान मिले अराजकता के पुत्र के बारे में सोचा। मयंक ने उदासीनता से कहा, युवान हृदय ने एक बार तुम्हारा उल्लेख किया था। उसने कहा था कि तुमने अराजकता सम्राट के अराजकता शास्त्र में महारत हासिल कर ली है। वह अब एक उच्च क्षेत्र में तोड़ने के लिए एकांत में है। उसके अच्छे दोस्त के रूप में मुझे स्वाभाविक रूप से उसका बोझ साझा करना होगा। अपना अराजकता शास्त्र सौंप दो। मयंक ने उदासीनता से कहा। हालांकि उसकी आवाज़ भारी नहीं थी, लेकिन उसमें एक आज्ञाकारी लहजा था। ये वास्तव में वह व्यक्ति है। रुद्रांश का दिल धड़क उठा। एकमात्र व्यक्ति जो जानता था कि रुद्रांश के पास अराजकता शास्त्र था, वह अराजकता का पुत्र था जो अराजकता हॉल में भी गया था। अराजकता का पुत्र अत्यंत दुर्लभ था। अन्य देवपुत्रों की तुलना में इसका उत्पादन करना और भी कठिन था। फिलहाल रुद्रांश ने अराजकता के किसी अन्य पुत्र के बारे में नहीं सुना था जो अराजकता के नियमों को नियंत्रित कर सके। रुद्रांश ने ठंडी आवाज में कहा, चलो देखते हैं कि क्या तुम्हारे पास अराजकता शास्त्र प्राप्त करने की क्षमता है। मयंक ने ठंडेपन से कहा, ओह, तो तुम मुझसे लड़ने जा रहे हो। यह मत सोचो कि तुमने आवर्ती को हराया है इसलिए तुम अजेय हो। दिव्य नियति भूमि में आवर्ती से ज्यादा मजबूत बहुत से लोग हैं। रुद्रांश हल्के से मुस्कुराया, कोशिश करो और तुम्हें पता चल जाएगा। धमाका। मयंक के शरीर से एक भयानक आभा फूट पड़ी। ऊर्जा की लहरें शॉकवेव्स की तरह रुद्रांश की ओर बढ़ीं। रुद्रांश ने भी विरोध करने के लिए अपनी आभा जारी की। रुद्रांश और मयंक एक दूसरे के सामने खड़े थे। चारों दिशाओं में फैली ठंडी आभा ने ध्यान कर रहे कई लोगों को चौंका दिया। क्या हो रहा है? यह मयंक और रुद्रांश हैं। बहुत से लोग पहले तो हैरान और गुस्से में थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये मयंक और रुद्रांश हैं, तो वे चुप हो गए। वे समझ गए कि इन दो बेजोड़ प्रतिभाओं के बीच कोई टकराव है और शायद अब लड़ाई होने वाली है। धमाका। मयंक ने वार किया। उसकी हथेली प्रकाश की एक परत से ढकी हुई थी। वह इतना भयानक था कि उसके चारों ओर का स्थान जैसे शून्य में बदल गया था। उसकी हथेली के चारों ओर का क्षेत्र एक ब्लैक होल जैसा लग रहा था। धमाका। रुद्रांश उसके पास गया और उसने आपदा की अराजकता उंगली का प्रयोग किया। उसकी हथेली अराजकता के पत्थर की तरह भूरी हो गई। दोनों हथेलियां जोर से टकराईं और आवाज एक ऊंची घंटी की तरह थी। भयानक बल ने झटके की तरंगों के चक्र बनाए जो सभी दिशाओं में फैल गए। उनमें से कई ने झटके की तरंग का विरोध करने के लिए प्रकाश उत्सर्जित किया। धमाका। धमाका। रुद्रांश और मयंक के शरीर कांपे और उन्होंने कुछ और वार किए। हालांकि कोई स्पष्ट विजेता नहीं था। कितनी शक्तिशाली शक्ति! रुद्रांश को महसूस हुआ कि मयंक की शक्ति एक तूफान की तरह है जो उस पर दबाव डाल रही है। शून्य के नियम के साथ मिलकर ये लगभग उसके अराजकता के नियम को तोड़कर उसे शून्य में बदल देता। यह मयंक निश्चित रूप से मयंक से भी अधिक मजबूत था। तुम्हारे पास कुछ ताकत तो है, तभी तुम इतने अहंकारी हो, लेकिन ये थोड़ी सी ताकत काफी नहीं है। मयंक की आंखों में एक अजीब सा प्रकाश उभरा। ये शून्य का प्रकाश था। उसके शरीर पर आभा और मजबूत होती गई, लेकिन इसी क्षण आकाश में एक अत्यंत भयानक आभा फट पड़ी। वह भयानक दबाव एक प्राचीन दिव्य पर्वत की तरह था जो रुद्रांश और मयंक पर नीचे दब गया, जिससे उनके शरीर जम गए। आकाश में एक सफेद बालों वाला बुजुर्ग प्रकट हुआ था। बुजुर्ग ने रुद्रांश और मयंक की ओर देखा और ठंडे लहजे में कहा, आकाशीय सम्राट की प्रतिमा के सामने उद्दंडता न दिखाओ। लड़ो मत। जो कोई भी इसका उल्लंघन करेगा वह मारा जाएगा। चूंकि यह तुम्हारा पहला अपराध है, मैं इस बार तुम्हें छोड़ देता हूँ। अगर लड़ना है तो कहीं और लड़ो। रुद्रांश और मयंक ने अपनी आभाएं वापस ले लीं, लेकिन उनकी ठंडी निगाहें अभी भी एक दूसरे पर टिकी हुई थीं। क्या तुम युद्ध मंच पर मुझसे लड़ने की हिम्मत करते हो? मयंक ने ठंडे लहजे में कहा। उसे खुद पर बहुत भरोसा था।
हालांकि रुद्रांश ने पहले जो युद्ध शक्ति दिखाई थी वह बहुत चौंकाने वाली थी, लेकिन उसे विश्वास था कि वह रुद्रांश को हरा सकता है, क्योंकि उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। मैं क्यों नहीं करूंगा, रुद्रांश ने उदासीनता से जवाब दिया। वरिष्ठ, हमें जाने दें, मयंक ने आकाश में मौजूद बुजुर्ग से कहा। बुजुर्ग ने अपनी आभा वापस ले ली और रुद्रांश तथा बाकी लोगों पर से दबाव हट गया। अगर हिम्मत है तो आ जाओ, मयंक ने ये शब्द कहे और हवा में कदम रखकर चला गया। रुद्रांश मुस्कुराया और उसके पीछे चल दिया। यामिनी, दिगंत और बाकी लोग तेजी से उसके पीछे गए। अराजकता का पुत्र मयंक से लड़ने जा रहा है, चलो चलकर देखते हैं। मैंने सुना है कि मयंक पहले ही सम्राट बनने वाले के क्षेत्र तक पहुंच चुका है और मार्शल सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करने वाला है। वह अत्यंत शक्तिशाली है। रुद्रांश अभी तक सम्राट बनने वाले के क्षेत्र तक भी नहीं पहुंचा है, लेकिन वह चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत कर रहा है। ईश्वर के सभी पुत्र अभिमानी होते हैं, जब दूसरे उन्हें चुनौती देते हैं तो वे कैसे नहीं लड़ सकते। हालांकि मुझे लगता है कि इस बार रुद्रांश के हारने की सबसे अधिक संभावना है। आखिरकार उसके पास केवल एक पूर्ण परम संत की खेती का आधार है। मुझे भी यही लगता है। एक पूर्ण परम संत कितना भी मजबूत क्यों न हो, उसकी एक सीमा होती है। रुद्रांश अपने चारों ओर की आवाज़ें सुन सकता था। उसने अनुमान लगाया कि मयंक ने पहले ही एक छोटी दुनिया विकसित करना शुरू कर दिया था। उस जैसा व्यक्ति अब मार्शल सुप्रीम बनने का प्रयास कर सकता था। कुछ ही देर बाद वे एक विशाल क्षेत्र में पहुंचे। यहाँ एक बहुत बड़ा युद्ध मंच था। इस समय युद्ध मंच पर अभी भी दो लोग लड़ रहे थे। वे दो युवक थे, दोनों राजा देह वाले और मजबूत युद्ध शक्ति वाले थे। हालांकि मयंक अत्यंत दबंग था। वह हवा में उड़ गया और चिल्लाते हुए नीचे की ओर पैर पटका, मंच से उतर जाओ। भयानक शून्य प्रकाश ने दोनों युवकों के चेहरे पर जबरदस्त बदलाव ला दिया। वे पीछे हटते रहे और मंच के किनारे पर उतरे, मयंक को बदसूरत चेहरे से देख रहे थे। वे लड़ाई के बीच में थे और मयंक ने आकर उन्हें बाहर निकलने के लिए कहा। यह उनका अपमान था। क्या हुआ, अभी भी नहीं जा रहे? क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? मयंक ने दोनों राजा देह वालों की ओर देखा, उसकी आवाज़ असंतोष से भरी हुई थी। दोनों राजा देह वालों में मयंक से लड़ने की हिम्मत नहीं थी। अंत में वे अपना गुस्सा पी गए और युद्ध मंच से कूद गए। उनके चारों ओर कई लोग असंतुष्ट थे। मयंक बहुत दबंग था, हालांकि कोई भी उसकी आलोचना करने के लिए आगे नहीं आया। मयंक न केवल शक्तिशाली था, बल्कि उसके पीछे की शक्ति भी अत्यंत भयानक थी। कोई भी उसे नाराज करने को तैयार नहीं होगा। रुद्रांश, नीचे आओ और लड़ो। मयंक की आवाज़ चारों दिशाओं में फैल गई। तुम्हें इतना जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मैं भागूंगा नहीं, रुद्रांश ने उदासीनता से कहा। वह हवा में कदम रखकर युद्ध मंच पर उतर गया। रुद्रांश, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम स्वेच्छा से अराजकता शास्त्र सौंप दो। मैं तुम्हें इस बार जाने दे सकता हूं और तुम्हें 10 भूमियों की लड़ाई में भाग लेने दे सकता हूं, वरना तुम 10 भूमियों की लड़ाई में भी भाग नहीं ले पाओगे, मयंक ने ठंडे लहजे में कहा। बेशक वह केवल रुद्रांश को आवाज़ दे रहा था। मैंने कहा, अगर तुम्हें ये चाहिए तो चलो देखते हैं कि क्या तुम में क्षमता है। रुद्रांश हंसा। तुम इतने हठी हो, तब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली होने का क्या मतलब होता है। मयंक की आंखें ठंडी थीं और उसका शरीर हत्या के इरादे से भर गया था। धमाका, उसने एक कदम आगे बढ़ाया और रुद्रांश की ओर बढ़ा। उसका पूरा शरीर शून्य के प्रकाश में लिपटा हुआ था, क्योंकि वह रुद्रांश की ओर बढ़ रहा था। रुद्रांश ने अराजकता के नियम को सक्रिय किया और उनसे मिलने गया। इस बार यह आकाशीय सम्राट की प्रतिमा के नीचे नहीं, बल्कि युद्ध मंच पर था। खुद को रोकने की कोई ज़रूरत नहीं थी और उन दोनों ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी। धमाका धमाका, उन दोनों के बीच लगातार टकराव हुआ, जिससे युद्ध मंच गड़गड़ाने लगा और विस्फोट होने लगा। उन दोनों ने तेजी से लड़ाई लड़ी और पलक झपकते ही उन्होंने 10 से अधिक वार का आदान प्रदान कर लिया था। युद्ध मंच चारों ओर लोगों से घिरा हुआ था। उनमें से कई भयानक प्रतिभाएं थीं और उनमें से कई स्वर्ग के पुत्र थे। रुद्रांश मयंक का मुकाबला नहीं कर पाएगा, यूहे ने कहा। पहले उसका रुद्रांश के साथ एक जबरदस्त युद्ध हुआ था और वह रुद्रांश की क्षमताओं से परिचित था। अमिताभ, ऐसा नहीं भी हो सकता है। मुझे लगता है कि दाता रुद्रांश जीत सकते हैं। असीम मंदिर के भिक्षु वुचेन ने बुद्ध का नाम जपा और मुस्कुराए। इन शब्दों ने सभी को चौंका दिया। भिक्षु वुचेन ने कर्म के नियम में महारत हासिल कर ली थी। दुनिया की हर चीज़ का एक कारण और प्रभाव होता है। शायद वह कारण और प्रभाव के माध्यम से कुछ देख सकते थे। क्या तुम कह रहे हो कि मुझसे लड़ते समय रुद्रांश ने अपनी ताकत छिपाई थी? यूहे की आंखें अविश्वास से चमक उठीं। मैं नहीं कह सकता, मैं नहीं कह सकता। जब हम देखते रहेंगे तो हमें पता चल जाएगा, वरिष्ठ भिक्षु वुचेन ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा। इस समय रुद्रांश पहले ही मयंक के साथ दर्जनों वार का आदान प्रदान कर चुका था। इस बिंदु पर रुद्रांश वास्तव में नुकसान में था।
जैसा कि अपेक्षित था, ये पहले ही एक छोटी दुनिया में विकसित होना शुरू हो चुका है। रुद्रांश के मन में एक विचार आया। मयंक ने पहले ही मार्शल सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करना शुरू कर दिया था। उसने एक छोटी दुनिया विकसित करने के लिए नियमों को एक नींव के रूप में उपयोग करना शुरू कर दिया था। उसकी संत ऊर्जा में एक छोटी दुनिया की शक्ति का एक निशान था जो अत्यंत शक्तिशाली था। अब रुद्रांश ने केवल एक प्रकार के अराजकता के नियम का प्रयोग किया था और पहले से ही नुकसान में था। रुद्रांश, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, तुम मेरे मुकाबले के नहीं हो। मयंक ने हमलों का एक तूफान शुरू किया। साथ ही उसकी ठंडी और अहंकारी आवाज़ रुद्रांश के कानों में पहुंची। तुम्हारे लिए खुश होना बहुत जल्दी है, रुद्रांश ने उदासीनता से जवाब दिया। चूंकि एक नियम काम नहीं कर रहा था तो वह दो का उपयोग करेगा। यदि एक नियम काम नहीं कर रहा था तो वह दो का उपयोग करेगा। रुद्रांश की मांसपेशियां उभर आईं और उसकी पवित्र शक्ति उमड़ पड़ी। चुपचाप उसने सरनी ताओ नियम को अराजकता के नियम में मिला दिया। धमाका! रुद्रांश की हथेली की शक्ति अचानक नाटकीय रूप से बढ़ गई। एक ही हथेली से उसने सीधे मयंक के शून्य के नियम को तोड़ दिया। मयंक का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। उसका शरीर कांपा और वह पीछे हटने के लिए मजबूर हो गया। तुम्हारी शक्ति, ये कैसे संभव है? मयंक ने सदमे में पूछा। रुद्रांश की ताकत अचानक इतनी कैसे बढ़ गई? वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। वह ये नहीं बता सका कि रुद्रांश ने दो प्रकार के नियमों को मिला दिया था। अनंत दानव राष्ट्र की भूमि में रुद्रांश 2 साल से अधिक समय तक दानवी सागर की घाटी में रहा था। उसने हर दिन स्तरों को चुनौती दी और लड़ाई लड़ी। वह पहले से ही नियमों के उपयोग से अत्यंत परिचित था। जब उसने कई नियमों का उपयोग किया तो वह अन्य नियमों को छिपाने के लिए अराजकता के नियम का उपयोग कर सकता था। बेशक अगर वह एक ही समय में 2 परम नियमों का उपयोग करता तो वह इसे छिपा नहीं सकता था, क्योंकि परम नियम बहुत शक्तिशाली थे। हालांकि जब उसने सबसे मजबूत नियम और राजा पद के नियम का उपयोग किया तो वह इसे बहुत अच्छी तरह से छिपा सकता था और दूसरे इसे नहीं देख सकते थे। इसलिए मयंक ये पता नहीं लगा सका कि रुद्रांश की ताकत इतनी कैसे बढ़ गई थी। युद्ध मंच के चारों ओर के अन्य लोग भी चौंक गए थे। रुद्रांश अचानक फट पड़ा था और उसने मयंक को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था। रुद्रांश ने वास्तव में पहले मुझसे लड़ते समय अपनी क्षमताओं को छिपाया था। यूहे ने आह भरी, उसकी आंखों में निराशा थी। वह 10 भूमियों की लड़ाई में रुद्रांश को हराना चाहता था। अब ऐसा लग रहा था कि यह बहुत मुश्किल होगा। अमिताभ, भिक्षु वुचेन ने बुद्ध का नाम जपा। ईश्वर के अन्य पुत्रों ने गंभीर चेहरे के साथ रुद्रांश की ओर देखा। रुद्रांश की युद्ध शक्ति बहुत मजबूत थी और वह सामान्य ज्ञान से परे थी। मारो! युद्ध मंच पर रुद्रांश ने एक लंबी गर्जना की और मयंक की ओर बढ़ा। उसके हर वार में अराजकता के नियम और सरनी ताओ नियम का विलय शामिल था। इसकी शक्ति अत्यंत चौंकाने वाली थी। इसके अलावा सरनी ताओ नियम पहले से ही एकदम सही था, इसलिए शक्ति और भी अधिक थी। नियमों का विलय केवल विलय की शक्ति को 1+1=2 के बराबर नहीं बढ़ाता था, बल्कि कई गुना बढ़ाता था। जितने अधिक नियमों का विलय होता था, शक्ति उतनी ही मजबूत होती थी। धमाका! धमाका! रुद्रांश और मयंक फिर से टकराए, लेकिन इस बार मयंक पूरी तरह से दब गया और नुकसान में था। वह रुद्रांश के मुकाबले का नहीं था। हर बार जब वे टकराते थे तो उसका शरीर जोर से कांपता था, जैसे कि उसे एक प्राचीन दिव्य पर्वत से मारा गया हो। उसकी शक्तिशाली संत ऊर्जा बेकार थी। असंभव! ये कैसे संभव है? मयंक बस इसे स्वीकार नहीं कर सका। उसने पहले ही एक छोटी दुनिया विकसित करना शुरू कर दिया था। एक बार जब समय सही होगा तो वह मार्शल सुप्रीम क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम हो जाएगा। वह पहले ही मार्शल सम्राट क्षेत्र के अनंत करीब था और ईश्वर का पुत्र भी था। वह उन लोगों की तुलना में बहुत मजबूत था जो अभी अभी सम्राट बनने वाले के क्षेत्र में कदम रखे थे। दूसरी ओर रुद्रांश केवल परम संत क्षेत्र के महान चक्र में था। उसने अभी तक अराजकता के नियम के साथ एक नदी नहीं बनाई थी। वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता था? उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसने गुस्से में गर्जना की और अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी रुद्रांश ने उसे दबा दिया। शून्य का सागर! अंत में मयंक ने अपनी सबसे मजबूत चाल का इस्तेमाल किया। यह असीम शक्ति वाला एक भयानक पवित्र कला थी। इसने शून्य के नियम की शक्ति को चरम तक विस्फोटित किया, जिससे शून्य के नियम का एक सागर बन गया जिसने सब कुछ घेर लिया और सब कुछ शून्य में बदलना चाहा। वास्तव में सम्राट बनने वाला बनने के बाद कई लोग एक से अधिक दिव्य शक्ति में महारत हासिल कर लेते थे। सम्राट बनने वाला बनने के बाद किसी के नियम पूर्णता तक पहुंच जाते थे। अन्य दिव्य शक्तियों की खेती करते समय कोई भी आसानी से उन्हें पकड़ सकता था और उनकी महारत को चरम तक बढ़ा सकता था। ये वैसा ही था जैसे रुद्रांश ने आपदा की अराजकता उंगली की खेती की थी। बेशक पूर्व शर्त यह थी कि उसके पास संबंधित पवित्र कला होनी चाहिए। शून्य का सागर मयंक की सबसे शक्तिशाली जादुई तकनीकों में से एक थी। हुआलाला! लहरों के टकराने की आवाज आए। रुद्रांश शून्य के सागर में लिपटा हुआ था। शून्य में बदल जाओ!
मयंक ने गर्जना की, जो अंतहीन हत्या के इरादे से भरा हुआ था। उस पल वह अब रुद्रांश से अराजकता शास्त्र नहीं लेना चाहता था। इसके बजाय वह रुद्रांश को मारना चाहता था। 10 भूमियों की लड़ाई शुरू नहीं हुई थी और वह हार नहीं सकता था। अगर वह हार जाता तो वह 10 भूमियों की लड़ाई में और भी अधिक हार जाएगा। कितनी भयानक दिव्य शक्ति है! रुद्रांश खतरे में है, किसी ने चिल्लाया। शून्य को नियंत्रित नहीं किया जा सकता था और यह एक विशाल महासागर में बदल गया जिसने एक क्षेत्र को घेर लिया। ये बहुत भयानक था। बहुत से लोग रुद्रांश के लिए चिंता किए बिना नहीं रह सके। मयंक को इस 10 भूमियों की लड़ाई में सबसे मजबूत बीज कहा जा सकता है। उसके शीर्ष 10 में प्रवेश करने की बहुत संभावना है। जब वह फटता है तो उसकी युद्ध शक्ति वास्तव में अद्भुत होती है। ये सही है। अतीत में मयंक दिव्य भूमि में लगभग अजेय था। युवा पीढ़ी में केवल कुछ ही लोग थे जो उसे हरा सकते थे। कुछ लोगों ने बात की। हालांकि यामिनी की आंखें शांत थीं और वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं लग रही थी। यामिनी को अच्छी तरह पता था कि जब रुद्रांश अपनी पूरी ताकत लगाता था तो वह कितना शक्तिशाली होता था। जहां तक दिगंत की बात है, उसने पहले रुद्रांश को कार्रवाई में देखा था। वह जानता था कि रुद्रांश ने अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। बूम बूम बूम। मयंक शून्य के सागर के ऊपर खड़ा था, उसकी आंखें ठंडी थीं। वह ये सुनिश्चित करने के लिए शून्य के नियम को सक्रिय करता रहा कि रुद्रांश शून्य में बदल जाए। लेकिन अगले ही पल मयंक का चेहरा बदल गया। शून्य का सागर हिलने लगा जैसे कोई विशाल जानवर हवा और बादलों को हिला रहा हो। धमाका! अंत में एक विशाल उंगली, एक भगवान की उंगली की तरह, शून्य के सागर से बाहर निकली। धमाका धमाका! फिर शून्य महासागर के हर कोने से आपदा की अराजकता उंगलियां लगातार बाहर निकलीं। शून्य महासागर एक मधुकोश में बदल गया और फिर एक हिंसक धमाके के साथ ये पूरी तरह से फट गया। असंभव! मयंक अविश्वास में चिल्लाया। उसका शरीर कांपा और वह पीछे हटने के लिए मजबूर हो गया। उसके मुंह से खून बह रहा था। कुछ भी असंभव नहीं है। मारो! शून्य का सागर गायब हो गया और रुद्रांश की आकृति फिर से प्रकट हुई। वह सुरक्षित था। वह चिल्लाया और मयंक की ओर बढ़ा। धमाका! रुद्रांश का विशाल हाथ नीचे दबा और मयंक पहले ही घायल हो चुका था। वह रुद्रांश के मुकाबले का नहीं था और उसे दर्जनों मीटर दूर फेंक दिया गया। उसने खून का एक और घूंट थूक दिया। रुद्रांश उसके ठीक पीछे था। उसने मयंक को सांस लेने का कोई मौका नहीं दिया। उसने मयंक पर हमलों का एक तूफान शुरू कर दिया। मयंक पहले ही घायल हो चुका था और रुद्रांश के मुकाबले का नहीं था। रुद्रांश के साथ कुछ वार का आदान प्रदान करने के बाद उसने महसूस किया कि उसकी बांह टूटने वाली है और वह लगातार खून थूक रहा था। धड़ाम! अंत में वह उसे रोक नहीं पाया और रुद्रांश की हथेली से उसकी छाती पर वार हुआ। उसकी छाती अंदर धंस गई और लगभग एक बड़ा छेद होकर फट गई। अगर उसके शक्तिशाली नियम प्रकाश और चौंकाने वाले बचाव के लिए नहीं होता तो उसका शरीर इस वार से फट जाता। लेकिन फिर भी वह अभी भी जमीन पर पड़ा था, खून के बड़े घूंट थूक रहा था। उसे गंभीर चोटें लगी थीं। अपनी ताकत से मुझसे अराजकता शास्त्र लेना चाहते हो? युवान हृदय को खुद करने दो। रुद्रांश ने मयंक की ओर देखा और ठंडे लहजे में बोला। उसकी आवाज़ तिरस्कार से भरी हुई थी। मयंक इतना नाराज था कि वह रुद्रांश को 8 टुकड़ों में काट देना चाहता था। रुद्रांश, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं लंबे समय से तुम्हारी जांच कर रहा हूँ। माउंट युआन में तुम्हारे कई दोस्त हैं। इस समय उनमें से कुछ मेरे मयंक परिवार में मेहमान हैं। तुम बेहतर होगा कि तुम अराजकता शास्त्र सौंप दो और मेरे साथ मयंक परिवार में आ जाओ, वरना तुम्हारे सभी दोस्त मर जाएंगे। मयंक ने अचानक ठंडी आवाज में बात की। बेशक यह एक आवाज का प्रसारण था। क्या रुद्रांश को बहुत बड़ा झटका लगा? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई मयंक परिवार के हाथों में पड़ गया हो? ये संभव था। दिव्य नियति भूमि में आने के बाद उसने लोचन, वरुणदेव और अन्य को नहीं देखा था। चॉकलेट! रुद्रांश के सदमे को देखकर मयंक हंसा। जब से उसे पता चला था कि युआन पर्वत में अराजकता का एक पुत्र है जो युवान हृदय का कट्टर शत्रु है, तब से वह युआन पर्वत पर ध्यान दे रहा था। जब युआन पर्वत की प्रतिभाएं दिव्य नियति भूमि पर पहुंची तो उसने जांच शुरू कर दी। वह रुद्रांश के ठिकाने जानना चाहता था ताकि वह उससे निपट सके। हालांकि रुद्रांश नहीं आया। इसके बजाय उसे पता चला कि रुद्रांश के कुछ दोस्त थे और उसने तुरंत लोगों को उन्हें पकड़ने के लिए भेज दिया। ये सिर्फ एक एहतियात था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह उपयोगी होगा। 2 लोग हैं जो चरम के नियमों को नियंत्रित कर सकते हैं। एक का नाम लोचन है और दूसरे का नाम वरुणदेव है। वे दोनों मयंक परिवार में हैं। हाँ, रुद्रांश, मेरे साथ मयंक परिवार में आओ और अराजकता शास्त्र सौंप दो। मयंक हंसा और रुद्रांश को आवाज का प्रसारण भेजा। उसके दिल में हत्या का इरादा अत्यंत ठंडा था। आज रुद्रांश ने उसे सबके सामने हरा दिया था। उसके लिए यह एक बड़ा अपमान था। जैसे ही रुद्रांश मयंक परिवार में कदम रखेगा, वह रुद्रांश को पछतावा कराएगा। तुम्हें मर जाना चाहिए।
रुद्रांश ने ठंडे लहजे में कहा। उसकी आंखें बर्फीली थीं क्योंकि वह मयंक को घूर रहा था। इस क्षण उसका हत्या का इरादा अत्यंत घना था। ऐसा लग रहा था कि लोचन और वरुणदेव वास्तव में मयंक के हाथों में पड़ गए थे। तुम इस बिंदु पर अभी भी मुझे धमकी देने की हिम्मत करते हो? मयंक का चेहरा काला पड़ गया। मैंने कहा तुम बेवकूफ़ हो और तुम सच में बेवकूफ़ हो। तुम्हें ये यहाँ और अभी नहीं कहना चाहिए था। रुद्रांश ने ठंडे लहजे में कहा। तुम क्या चाहते हो? मयंक का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। उसी समय उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रुद्रांश का शरीर बिजली के झटके की तरह था जो मयंक की ओर तेजी से बढ़ा। धमाका। इस बार रुद्रांश ने भक्षण के नियम को उसमें एकीकृत कर दिया था और उसकी युद्ध शक्ति और भी मजबूत हो गई थी। एक ही वार से मयंक की बाहें फट गईं, चारों ओर मांस और खून बिखर गया। भयानक शक्ति ने सीधे मयंक के नियम के सुरक्षा कवच और उसके शरीर को छेद दिया, जिससे आगे और पीछे एक उज्ज्वल छेद दिखाई दिया। मयंक जमीन पर गिर पड़ा और चीखने लगा। कचा। अगले ही पल रुद्रांश दौड़ता हुआ आया और मयंक के पैरों पर कदम रखा, उन्हें तोड़ दिया। मयंक हिंसक रूप से चीखने लगा। रुद्रांश, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मयंक गर्जना करने लगा। धड़ाम। अगले ही पल रुद्रांश ने फिर से मयंक के चेहरे पर कदम रखा, जिससे उसका सिर लगभग कुचल गया। उसने खून का एक घूंट थूका और लगभग अपने सारे दांत खो दिए। अपने लोगों से कहो कि मेरे दोस्त को तुम्हारे बदले में यहाँ लाएं। अगर मेरे दोस्त का एक भी बाल खो गया, मैं तुम्हें मार डालूंगा, रुद्रांश ने ठंडे लहजे में कहा। तुम हिम्मत करते हो? मयंक गर्जना करने लगा। धड़ाम। रुद्रांश ने उसके चेहरे पर फिर से जोर से कदम रखा, जिससे मयंक दर्द में चीखने लगा। इस क्षण मयंक पछतावे से भर गया था। वह इतना गुस्से में था कि खून की उल्टी करना चाहता था। उसे युद्ध मंच पर यह नहीं कहना चाहिए था कि उसने लोचन और वरुणदेव को पकड़ लिया है। उसने उम्मीद नहीं की थी कि रुद्रांश इतना निर्णायक होगा। मुख्य बात यह थी कि उसके पीछे की शक्ति बहुत शक्तिशाली थी। इसलिए उसने अनजाने में सोचा कि रुद्रांश उस पर कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा। इसके अलावा रुद्रांश का दोस्त उसके हाथों में था। उसने सोचा था कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि रुद्रांश उसे सीधे नीचे गिरा सकता है। मुख्य बात यह थी कि रुद्रांश बहुत निर्णायक था। उसने एक पल में ही लोगों को बचाने का रास्ता खोज लिया था। आम लोग निश्चित रूप से ऐसा नहीं सोचते और इतने निर्णायक नहीं होते। युद्ध मंच के चारों ओर कई लोग एक दूसरे को देखने लगे। चूंकि मयंक के कुछ शब्द उन तक प्रसारित हो गए थे, इसलिए वे पूरी कहानी नहीं जानते थे और बहुत भ्रमित थे। उन्हें समझ नहीं आया कि रुद्रांश अचानक पागल क्यों हो गया और मयंक को इतना बुरा क्यों सता रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? युवा स्वामी, मयंक को छोड़ दो। बच्चे, यह मत सोचो कि तुम अराजकता के पुत्र होने के कारण अभिमानी हो सकते हो। अगर तुम मयंक परिवार को नाराज करते हो तो तुम बिना दफन जगह के मर जाओगे। मयंक परिवार के कुछ ताकतवर लोग गर्जना करने लगे क्योंकि उनके शरीर से एक भयानक आभा फूट पड़ी। वे सभी मार्शल सम्राट थे। अगर तुम लोग बकवास करते रहे तो मैं उसे यहीं काट डालूंगा। रुद्रांश की आंखें ठंडी हो गईं और उसने मार्शल सुप्रीमो पर नजर डाली जैसे ही वह बोला। उसकी आवाज़ ठंडी हत्या के इरादे से भरी हुई थी। मयंक परिवार के मार्शल सम्राट सभी चुप हो गए। मयंक परिवार का नंबर 1 प्रतिभाशाली था। उसमें अद्वितीय प्रतिभा थी। उसके साथ कुछ भी नहीं हो सकता था। जल्दी करो और मेरे दोस्त को यहाँ लाओ। रुद्रांश ने अपना सिर नीचे किया और मयंक की ओर देखा। इस समय मयंक रुद्रांश के पैरों तले दबा हुआ था। उसका अपमान हुआ था। अगर युद्ध मंच में दरार होती तो वह एक ढूंढ लेता और उसमें रेंग कर चला जाता। वह शून्य का पुत्र था, स्वर्ग का एक गर्वित पुत्र था जो मार्शल सुप्रीम क्षेत्र में प्रवेश करने वाला था। वह इस 10 भूमियों की लड़ाई में सबसे मजबूत बीजों में से एक के रूप में जाना जाता था। हालांकि इस क्षण रुद्रांश द्वारा उसे बेरहमी से रौंदा जा रहा था। वह वास्तव में इसे सहन नहीं कर सका। हालांकि रुद्रांश के शरीर पर ठंडा हत्या का इरादा उसे बता रहा था कि रुद्रांश वास्तव में उसे मार डालेगा। जाओ और लोगों को लाओ। आखिरकार मयंक चिल्लाया और मयंक परिवार के विशेषज्ञों से लोगों को वापस लाने के लिए कहा। मयंक परिवार के कुछ विशेषज्ञों के चेहरे बदसूरत थे, लेकिन वे अंत में चले गए और मयंक परिवार की ओर उड़ गए। मयंक परिवार का मुख्यालय अनंतकाल शहर में था। ऐसा लगता है कि मयंक ने रुद्रांश के दोस्त को पकड़ लिया है। रुद्रांश और मयंक के बीच की बातचीत से कई लोग बता सकते थे कि क्या चल रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि रुद्रांश अचानक गुस्से में था। उसी समय हर कोई और भी हैरान था। रुद्रांश की क्षमता बहुत शक्तिशाली थी। यह एक चौंकाने वाले स्तर तक पहुंच गया था। क्या उसकी खेती वास्तव में अभी भी परम संत चरण के महान चक्र में है? उसने सम्राट बनने वाले के क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया। कुछ लोगों ने अविश्वास में कहा, नियमों ने अभी तक एक नदी नहीं बनाई है। वह वास्तव में परम संत क्षेत्र के महान चक्र में है। एक विशेषज्ञ ने बात की और रुद्रांश की खेती की पुष्टि की। इससे लोगों का दम फूल गया।
रुद्रांश का शारीरिक शरीर अत्यंत मजबूत है, जो औसत ईश्वर के पुत्र की तुलना में कहीं अधिक मजबूत है। मैं अनुमान लगा रहा हूं कि उसके पास स्वर्ग को चुनौती देने वाली मुठभेड़ होनी चाहिए, जिसके कारण उसका शारीरिक शरीर इतना मजबूत है कि वह चौंकाने वाला है। उसकी युद्ध शक्ति में भी बहुत सुधार हुआ है। एक बुजुर्ग ने बात की। वे बता सकते थे कि क्या चल रहा था। हालांकि उसका शारीरिक शरीर मजबूत है, लेकिन उसके नियम और भी भयानक हैं। वह सभी पहलुओं में मजबूत है और उसमें लगभग कोई कमजोरी नहीं है। दूसरे बुजुर्ग ने बात की। क्या राक्षस है? कई लोगों ने आह भरी। ये भाग्यशाली है कि उसकी खेती कम है। अगर उसकी खेती उच्च होती तो इस 10 भूमियों की लड़ाई में उसका मुकाबला कौन करता? कहना मुश्किल है। यह मत भूलो कि इस पीढ़ी में नियति के बच्चे का जन्म हुआ है। इन शब्दों ने कई लोगों को चौंका दिया। हाँ, नियति का बच्चा। ये निस्संदेह एक अत्यंत भयानक हस्ती थी, एक वास्तव में अजेय हस्ती। इसके अलावा प्राचीन खेती प्रणाली प्रकट हुई है। किसी ने इसे एक भयानक स्तर तक खेती की है। इसके अलावा युवान हृदय अराजकता का पुत्र कहा जाता है कि वह मार्शल सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए एकांतवास में है। इसके बाद किसी और ने बात की जिससे सभी का दिल एक बार फिर कांप उठा। ईश्वर के कुछ पुत्रों के चेहरे अत्यंत गंभीर थे। इस बार 10 भूमियों की लड़ाई शायद अत्यंत तीव्र होगी और एक चौंकाने वाली घटना बन जाएगी। रुद्रांश ने ज्यादा देर तक इंतजार नहीं किया। आधे घंटे से भी कम समय में लोगों का एक समूह उड़ गया। वे मयंक परिवार के विशेषज्ञ थे। वे 2 युवकों के साथ उड़ रहे थे, लोचन, वरुणदेव। रुद्रांश के चेहरे पर खुशी का भाव आया। दोनों युवक लोचन और वरुणदेव थे। रुद्रांश, लोचन और वरुणदेव रुद्रांश को देखकर चौंक गए। उन्होंने देखा कि रुद्रांश मयंक पर कदम रख रहा है तो वे समझ गए कि क्या हुआ है। रुद्रांश, तुम जो कर रहे हो वह बहुत खतरनाक है। लोचन ने आह भरी, उसकी आंखें गंभीर थीं। हम दोस्त हैं। रुद्रांश के शब्द सुनकर लोचन और वरुणदेव चुप हो गए। हाँ, वे दोस्त थे। वह एक दोस्त था तो वह उसे मुसीबत में कैसे छोड़ सकता था? अगर स्थिति उलट जाती और रुद्रांश खतरे में होता तो वे निश्चित रूप से उसे बचाते। लोचन, वरुणदेव, क्या तुम दोनों ही हो? क्या कोई और है? रुद्रांश ने पूछा। अगर मयंक ने और लोगों को पकड़ा है तो हमें उन सभी को बचाना होगा। और कोई नहीं है, हम दोनों ही हैं। मैं इस कमीने को एक दिन मार डालूंगा। वरुणदेव ने मयंक को नाखुशी से देखते हुए कहा। बदलें। रुद्रांश की निगाह मयंक परिवार के ताकतवर लोगों पर गई। पहले युवा स्वामी मयंक को सौंप दो और हम उसे जाने देंगे। मयंक परिवार के विशेषज्ञों में से एक ने धूर्तता से कहा। बकवास, उसे सौंप दो या मैं उसे अभी अपन कर दूंगा। रुद्रांश ने ठंडे लहजे में कहा। उसके हाथ में एक लंबा भाला दिखाई दिया और उसने उसे मयंक के डांटियन पर इंगित किया। मयंक परिवार के लोगों के चेहरे बदल गए। मयंक की पहचान बहुत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने जोखिम लेने की हिम्मत नहीं की। उनकी आंखों में लोचन, वरुणदेव और अन्य के पास केवल राजा देह थी। उनकी कीमत की तुलना मयंक से कैसे की जा सकती थी? ठीक है, हम उन्हें जाने देंगे। मयंक परिवार के एक विशेषज्ञ ने चिल्लाया। उसने लोचन और वरुणदेव को छोड़ दिया और वे दोनों तेजी से रुद्रांश के पास उड़ गए। अब क्या तुम युवा स्वामी मयंक को छोड़ सकते हो? मयंक परिवार के एक विशेषज्ञ ने कहा। उसे अभी जाने दूं? क्या तुम सोचते हो कि मैं बेवकूफ़ हूं? यह अनंत काल शहर मयंक परिवार का क्षेत्र है। अगर मैं उसे अभी जाने देता हूं तो तुम्हारे मयंक परिवार के विशेषज्ञ मुझे एक थप्पड़ से मार डालेंगे। रुद्रांश हंसा। बच्चे, बहुत आगे मत बढ़ो। मयंक परिवार के एक विशेषज्ञ ने गर्जना की। मयंक परिवार के अन्य विशेषज्ञों के चेहरे भी बदसूरत थे। उन्होंने वास्तव में अंधेरे में एक विशेषज्ञ को छिपा रखा था। जैसे ही रुद्रांश मयंक को छोड़ता, मयंक परिवार का विशेषज्ञ एक चाल चलेगा और रुद्रांश और अन्य को एक ही झटके में मार डालेगा। जो लोग मयंक परिवार को धमकी देने की हिम्मत करते थे उनके लिए केवल मौत का इंतजार था। हालांकि रुद्रांश बिल्कुल भी मूर्ख नहीं बना, जिससे वे गुस्से में आ गए। दूसरे भी रुद्रांश के साहस और उसके विस्तृत दिमाग पर गुप्त रूप से चकित थे। मेरा मतलब क्या है कि मैं लालची हूँ। मैं यह अपनी जान बचाने के लिए कर रहा हूँ। तुम्हारे युवा स्वामी मयंक का जीवन इतना कीमती है। सच कहूँ तो हमारी वजह से मरना इसके लायक नहीं है। रुद्रांश ने हाथ बढ़ाया और मयंक की गर्दन पकड़ ली। मयंक की आंखें आग उगलने वाली थीं। वह रुद्रांश को 8 टुकड़ों में काटने का इंतजार नहीं कर सकता था। तुम क्या करना चाहते हो? अंत में मयंक परिवार ने हार मान ली और एक विशेषज्ञ ने बात की। हमें शहर छोड़ने दो। तुम्हारे मयंक परिवार के लोग हमारा पीछा नहीं कर सकते। मेरे पास एक गुप्त तकनीक है जो विशेषज्ञों की उपस्थिति को महसूस कर सकती है। एक बार जब हम शहर छोड़ देंगे और तुम्हारे मयंक परिवार के लोगों को हमारा पीछा करते हुए महसूस करेंगे तो मैं तुरंत मयंक को मार डालूंगा। ये जीवन और मृत्यु का संघर्ष है। रुद्रांश ने कहा। जहां तक उसके पास गुप्त तकनीक होने की बात है जो विशेषज्ञों की आभा को महसूस कर सकती है, यह मयंक परिवार को धोखा देने के लिए शुद्ध बकवास था। उसके पास कोई विकल्प नहीं था।
वह मयंक परिवार जैसे एक विशालकाय का सामना कर रहा था और वह अब आकाशीय सम्राट भौतिक देह का उपयोग नहीं कर सकता था, इसलिए वह केवल कुछ चालों का उपयोग कर सकता था। हम तुम पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? अगर तुम शहर छोड़ने के बाद युवा स्वामी मयंक को नुकसान पहुंचाते हो तो क्या होगा? मयंक परिवार के विशेषज्ञों में से एक ने कहा, पीछे हटने को तैयार नहीं था। तुम केवल एक जुआ खेल सकते हो, तुम्हारे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। रुद्रांश की आवाज़ ने मयंक परिवार के विशेषज्ञों को अपनी आंखें संकीर्ण करने और हत्या का इरादा प्रकट करने का कारण बना दिया। इसके अलावा तुम्हारा मयंक परिवार इतना शक्तिशाली है और मेरे तुम्हारे साथ कोई द्वेष नहीं है। मुझे मयंक परिवार को नाराज करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं मयंक को क्यों मारूंगा? मैं पागल नहीं हूं, रुद्रांश ने जारी रखा। मयंक परिवार के विशेषज्ञ ने खुद से बड़बड़ाया। रुद्रांश सही था। अगर रुद्रांश वास्तव में मयंक को मार देता है तो उसे पूरे मयंक परिवार के पागल प्रतिशोध का सामना करना पड़ेगा। यहाँ तक कि एक महान सम्राट भी हो सकता है। यह उनके लिए और भी खतरनाक होगा। ठीक है, हम तुमसे वादा करते हैं। बच्चे, तुम बेहतर होगा कि कोई चाल न खेलो, मयंक परिवार के एक विशेषज्ञ ने कहा। बेशक नहीं, लोचन, वरुण देव, चलो चलें। रुद्रांश ने मयंक को उठा लिया और बाहर उड़ गया। लोचन और वरुण देव उसके पीछे तेजी से चल रहे थे। ये सबसे अच्छा है अगर तुम्हारा मयंक परिवार किसी और को हमारा पीछा न करने दे। रुद्रांश की निगाहें दूसरों पर गईं। उनमें से कुछ मस्ती में शामिल होना चाहते थे, लेकिन रुद्रांश इसकी अनुमति नहीं देगा। अगर मयंक परिवार के लोग उसमें मिल गए तो क्या होगा? सभी लोग कृपया प्रतीक्षा करें। मयंक परिवार के लोग असहाय थे। वे जानते थे कि रुद्रांश विस्तृत था और उसमें कोई खामी नहीं थी। वह केवल दूसरों को रोक सकता था। मयंक परिवार की शक्ति अद्वितीय थी, इसलिए दूसरे स्वाभाविक रूप से उनके खिलाफ नहीं जाएंगे। रुद्रांश और अन्य दो मयंक के साथ अनंतकाल शहर से पूरी गति से बाहर निकल गए। बेशक यामिनी उनके पीछे चली गई। जहां तक दिगंत की बात है, रुद्रांश ने उसे एक आवाज़ का प्रसारण भेजा था जिसमें उसे अनंतकाल शहर में रहने के लिए कहा गया था। चूंकि दिगंत का रुद्रांश के साथ ज़्यादा संबंध नहीं था और वे अभी मिले थे, मयंक परिवार उसके लिए चीज़ें मुश्किल नहीं बनाएगा। ज़्यादा देर बाद नहीं, रुद्रांश और बाकी लोग अनंतकाल शहर से बाहर निकल गए। रुद्रांश ने मयंक को तुरंत नीचे नहीं रखा। उसे डर था कि अगर आकाश में मयंक परिवार का कोई विशेषज्ञ होगा तो परेशानी होगी। रुद्रांश ने मयंक को पूरी तरह से सील करने के लिए सरनीतावनियम का उपयोग किया। जल्द ही वे एक विशाल पहाड़ पर पहुंचे। रुद्रांश और समूह एक गुफा में घुस गए और सभी की निगाहों से बच गए। ये बच्चा इतनी कम उम्र में बहुत विस्तृत है। वास्तव में आकाश में दो आकृतियां थीं। वे मयंक परिवार के विशेषज्ञ थे। वे दोनों सच्चे सम्राट क्षेत्र के शिखर पर थे और अत्यंत भयानक थे। उन्होंने अपनी आभा को छिपाया और आकाश में छिप गए। जैसे ही रुद्रांश मयंक को छोड़ेगा, वे हमला करेंगे और रुद्रांश और अन्य को मार डालेंगे। हालांकि रुद्रांश बहुत सावधान था और गुफा में छिप गया। वे उसे देख नहीं सकते थे और उन्होंने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों से उसे स्कैन करने की हिम्मत नहीं की। अगर रुद्रांश उन्हें नोटिस करता तो वह वास्तव में मयंक को मार सकता था। वे केवल इंतजार कर सकते थे। यामिनी, लोचन, वरुण देव, अपने दिव्य श्वास तकनीक का उपयोग करें और मेरे पर्वत और नदी चित्र में छिप जाएं। रुद्रांश ने गुफा में यामिनी और अन्य दो से कहा। अकेले पर्वत और नदी चित्र पर्याप्त नहीं था। एक सच्चा सम्राट क्षेत्र का विशेषज्ञ बहुत शक्तिशाली था। वे खजाने के भीतर की आभा को महसूस कर सकते थे। केवल दिव्य श्वास तकनीक और पर्वत और नदी चित्र का उपयोग करके ही वह दूसरे पक्ष की आभा को अलग कर सकता था। यामिनी और अन्य तीनों ने दिव्य श्वास तकनीक की खेती की थी। तीनों ने सिर हिलाया। दिव्य श्वास तकनीक का उपयोग करने के बाद वे पर्वत और नदी चित्र में प्रवेश कर गए। रुद्रांश ने मयंक को गुफा में फेंक दिया और उसे ठंडे लहजे में देखा। युवान हृदय से कहो कि मैं उसे जल्द ही सिर काट दूंगा, उसने कहा। इतना कहकर रुद्रांश का शरीर जमीन में धंस गया और गायब हो गया। रुद्रांश ने अराजकता के नियम को पृथ्वी के नियम में बदल दिया और सैकड़ों मील तक जमीन में धंस गया। उसी समय उसने अपनी आभा को चरम तक रोकने के लिए दिव्य श्वास मंत्र का प्रयोग किया। फिर वह दिव्य नियति भूमि में गहरा चला गया। रुद्रांश ने मयंक को नहीं मारा। वह जानता था कि मयंक निश्चित रूप से बाद में बदला लेगा। हालांकि अगर उसने मयंक को मार डाला तो उसे पूरे मयंक परिवार के पागल प्रतिशोध का सामना करना पड़ेगा। यहाँ तक कि एक महान सम्राट भी हो सकता था। यह उनके लिए और भी खतरनाक होगा। आकाश में दोनों सच्चे सम्राट आधे दिन से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने पहले ही अपना धैर्य खो दिया था। इतना समय हो गया है, चलो नीचे जाकर देखते हैं, उनमें से एक ने कहा और दूसरे ने सिर हिलाया। वे दोनों नीचे भागे और गुफा में पहुंचे। उन्होंने देखा कि मयंक घने मंत्रों से ढका हुआ था। सच्चे सम्राटों में से एक ने अपना हाथ हिलाया और मयंक पर लगी मुहर तोड़ दी। जैसे ही उसे आज़ादी मिली, मयंक पागलपन में दहाड़ने लगा। इस बार उसने बहुत चेहरा खो दिया था।
वह सबका मजाक बन जाएगा। रुद्रांश के लिए उसकी नफरत चाहे जो भी हो धोई नहीं जा सकती थी। किसी को भेजो और मेरे लिए उस बच्चे को ढूंढो। मयंक गर्जना करने लगा। यमी फेस। रुद्रांश एक दिन से अधिक समय तक भूमिगत यात्रा करता रहा। जमीन से बाहर निकलने से पहले उसे पता नहीं चला कि उसने कितनी दूर यात्रा की थी। जमीन से बाहर निकलने के बाद रुद्रांश एक सांवले रंग के युवक में बदल गया। उसने फिर से दिव्य श्वास मंत्र का प्रयोग किया और एक बाज कठपुतली निकाली। इस बाज कठपुतली को दिगंत ने उसके लिए खोल दिया था। उसके पंखों का फैलाव पूरे 100 मीटर था और उसकी गति अंतरिक्ष भेदी शटल की तुलना में 100 गुना तेज थी। रुद्रांश उस पर पालथी मारकर बैठ गया और नियति के शहर की ओर उड़ चला। फिलहाल रुद्रांश ने यामिनी और अन्य दो को बाहर नहीं निकलने दिया। उसने उन्हें पर्वत और नदी चित्र में खेती करने दी। ये स्थान अभी भी नियति शहर से बहुत दूर था। 2 दिन बाद रुद्रांश एक टेलीपोर्टेशन जोन में आया। टेलीपोर्टेशन सरणी के माध्यम से वह अंततः नियति शहर के पास पहुंचा। इस समय रुद्रांश ने यामिनी, लोचन और वरुणदेव को पर्वत और नदी चित्र से बाहर आने दिया और एक साथ नियति शहर की ओर बढ़ गए। नियति शहर राजसी था और अनगिनत वर्षों से इस भूमि पर खड़ा था। किंवदंती है कि नियति शहर आदिम क्षेत्र का पहला प्राचीन शहर था। किसी को नहीं पता था कि यह वहां कब से था। अनगिनत वर्षों के विस्तार के बाद इसने एक विशाल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। नियति शहर पर स्वाभाविक रूप से भयानक शक्तियां काबिज थीं। कुछ तो ये भी कहते थे कि नियति शहर में एक आकाशीय सम्राट था। किसी ने इसकी पुष्टि नहीं की थी, लेकिन यह निश्चित रूप से चौंकाने वाला था। किंवदंती है कि अधिकांश आकाशीय सम्राट युद्ध में भाग लेने के लिए स्वर्ग के क्षेत्र में चले गए थे। युआन महाद्वीप में कई वर्षों से कोई आकाशीय सम्राट प्रकट नहीं हुआ था। यही कारण था कि एक कहावत थी कि यदि आकाशीय सम्राट प्रकट नहीं होता है तो महान सम्राट शिखर पर होंगे। इसके अलावा जैसे ही 10 भूमियों की लड़ाई आने वाली थी, पूरे युआन महाद्वीप से अनगिनत युवा प्रतिभाएं नियति शहर में इकट्ठा होंगी। इस प्रकार नियति शहर की सबसे मजबूत शक्तियों ने घोषणा की थी कि इस अवधि के दौरान नियति शहर में किसी को भी मारना मना था। अगर कोई लड़ना चाहता था तो वे एक निश्चित युद्ध मंच पर लड़ सकते थे। ये युवा प्रतिभाओं के लिए एक प्रकार की सुरक्षा थी, क्योंकि युवा प्रतिभाओं के अलावा और भी मार्शल सम्राट आ रहे थे। इस अवधि के दौरान ताकतवर लोग नियति शहर में इकट्ठा हुए थे। अगर उन्होंने इसे नियंत्रित नहीं किया तो यह अराजक हो जाएगा। यही कारण था कि रुद्रांश और बाकी लोग जल्द से जल्द नियति के शहर पहुंचे थे। मयंक परिवार हार नहीं मानेगा। अब केवल नियति शहर ही सुरक्षित था। ज्यादा देर बाद नहीं, रुद्रांश और बाकी लोग आखिरकार विशाल नियति शहर में प्रवेश कर गए। भले ही उन्होंने स्वर्गीय सम्राट शहर, अनंतकाल शहर और नियति शहर को देखा था, वे अभी भी चौंक गए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह बहुत प्राचीन, बहुत मौसमवार और बहुत विशाल था। नियति शहर एक और दुनिया की तरह था। इसमें सभी प्रकार की चीजें, पहाड़, नदियां और यहाँ तक कि सभी प्रकार के निषिद्ध स्थान भी शामिल थे। वर्षों से अनगिनत विशेषज्ञ पैदा हुए थे और निश्चित रूप से इसमें अनगिनत अवसर भी शामिल थे। इस भूमि की मूल आभा अत्यंत समृद्ध थी। उन चारों ने नियति शहर का चक्कर लगाया और फिर एक सराय में रुके। हालांकि इसे एक सराय कहा जाता था, ये वास्तव में 8 कमरों वाला एक विशाल आंगन था। क्षेत्र बहुत बड़ा था और निश्चित रूप से कीमत भी चौंकाने वाली थी। पलक झपकते ही रुद्रांश और बाकी लोगों के नियति शहर पहुंचे 7 दिन हो चुके थे। कुछ भी असामान्य नहीं हुआ था। मयंक परिवार उन्हें खोजने नहीं आया था। नियति शहर इतना विशाल है, इसे युआन महाद्वीप का सबसे समृद्ध स्थान कहा जा सकता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं मृत्यु के नियम की जादुई क्षमता खरीद सकता हूँ। रुद्रांश ने अपनी खेती समाप्त की और अपने दिल में सोचा। वह जितना अधिक मृत्यु के नियम की खेती करता था, उसे समझना उतना ही मुश्किल होता जाता था। रुद्रांश को लगा कि उसे एक मृत्यु के नियम की दिव्य क्षमता की आवश्यकता है। इस तरह वे एक दूसरे को पारस्परिक रूप से बढ़ा सकते हैं और तेजी से सुधार कर सकते हैं। ये सोचकर रुद्रांश सराय से बाहर निकला और आसपास पूछा। फिर वह नियति शहर के सबसे बड़े व्यापारिक केंद्र में आया। नियति शहर का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र युआन महाद्वीप का भी लगभग सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था। वहां वास्तव में सब कुछ था। जब रुद्रांश अंदर चला गया तो वह चकाचौंध हो गया। वहां सभी प्रकार के खजाने थे। रुद्रांश ने कुछ दुर्लभ खजाने भी देखे जो उसे ईर्ष्या से भर देते थे। बेशक कीमत आश्चर्यजनक रूप से अधिक थी। हालांकि किसी ने भी यहां लूटपाट करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि इस जगह को नियति शहर की सबसे शक्तिशाली शक्तियों द्वारा स्थापित किया गया था। कहा जाता था कि वहां भयानक विशेषज्ञ पहरा दे रहे थे। यहां तक कि महान सम्राटों को भी यहां अच्छा व्यवहार करना पड़ता था। रुद्रांश ने चारों ओर चक्कर लगाया और कुछ आध्यात्मिक तरल खरीदा, जिसकी योजना उसने पथ समझने वाले प्राचीन वृक्ष को पानी देने की बनाई। उसके बाद वह एक दुकान पर आया। ये दुकान गुप्त मैनुअल बेचने में विशिष्ट थी। युवा स्वामी, आपको क्या चाहिए?
जैसे ही रुद्रांश दुकान में चला गया, एक युवा और सुंदर महिला उसके पास आए और उसके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान के साथ उसके बारे में पूछने लगी। रुद्रांश वेश बदलने में नहीं था। नियति शहर पहुंचने के बाद वह अपने मूल स्वरूप में लौट आया था। मैं एक जादुई शक्ति तकनीक खरीद रहा हूं, रुद्रांश ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मैं पूछ सकती हूं कि जादुई शक्ति तकनीक की नींव क्या है? हमारी दुकान में जादुई शक्ति तकनीकों की एक समृद्ध विविधता है और हमारे पास हजारों नियमों की जादुई शक्ति तकनीकों का कम से कम 90% है, युवती ने मुस्कुराते हुए कहा। 90%? रुद्रांश चौंक गया। ये दुकान निश्चित रूप से सरल नहीं थी। दुनिया में हजारों नियम थे और वे सभी प्रकार के थे। उन्हें गिनना वास्तव में मुश्किल था। हालांकि इस दुकान ने वास्तव में कहा कि इसमें विभिन्न नियमों की दिव्य शक्ति तकनीकों का 90% तक शामिल है। ये चौंकाने वाला था। मुझे मृत्यु के नियम की रहस्यमय शक्ति तकनीक चाहिए, रुद्रांश ने सीधे कहा। युवती की सुंदर आंखें चमक उठीं और उसने जिज्ञासा से रुद्रांश को देखा। क्या रुद्रांश मृत्यु का पुत्र हो सकता है? मृत्यु के पुत्र के अलावा जो मृत्यु के नियम को नियंत्रित करता था, किसी और के लिए मृत्यु देवता कला खरीदना बेकार था। युवा स्वामी, कृपया मेरे साथ चलें। युवती की मुस्कान और चौड़ी हो गई। वह रुद्रांश को एक कमरे में ले आए। युवा स्वामी, कृपया बैठें। कमरे में एक बूढ़ा आदमी था। वह प्रबंधक था और उसने रुद्रांश को देखकर मुस्कुराया। युवा स्वामी, क्या आपको मृत्यु के नियम की जादुई शक्ति तकनीक चाहिए? बूढ़े आदमी ने पूछा। बुरा नहीं, रुद्रांश ने सिर हिलाया। तो युवा स्वामी मृत्यु के पुत्र हैं? बूढ़े आदमी ने फिर पूछा। रुद्रांश ने सिर हिलाया। यह अभी होता है कि हमारी दुकान में मृत्यु के नियम की एक जादुई शक्ति है जिसे मृत्यु की आंख कहा जाता है। हालांकि ये सस्ता नहीं है। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराया। मैं इसे खरीद रहा हूँ। रुद्रांश बहुत खुश हुआ। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यहाँ वास्तव में मृत्यु के नियम की एक दिव्य क्षमता थी। ये वास्तव में नियति शहर के लायक था। हालांकि मृत्यु के नियम की दिव्य क्षमता चौंकाने वाली रूप से महंगी थी। अंत में रुद्रांश ने अपनी 80% संपत्ति का उपयोग करके मृत्यु की आंख खरीदी। उसका दिल इतना दुख रहा था कि वह लगभग खून बह रहा था। किसी को पता होना चाहिए कि रुद्रांश ने इस अवधि के दौरान काफी संख्या में विशेषज्ञों को मार डाला था, जिसमें अनंत दानव राष्ट्र का राग दानव राजा भी शामिल था। वह एक शिखर सच्चा सम्राट विशेषज्ञ था और रुद्रांश का परिवार अमीर माना जाता था। लेकिन अचानक ये लगभग खाली हो गया। 10 परम नियमों की दिव्य शक्ति तकनीक बहुत महंगी थी। हालांकि ये सब इसके लायक था। मृत्यु की आंखों के माध्यम से मृत्यु के नियम की शक्तिशाली शक्ति को उजागर कर सकती है, तुरंत दुश्मन को मौत में डाल सकती है और उनकी जीवन शक्ति को लूट सकती है। यह अत्यंत दबंग था। जब तक खेती सफल होगी, रुद्रांश के पास एक और शक्तिशाली तकनीक होगी। इसके अलावा ये मृत्यु के नियम की खेती को भी बढ़ावा देगा। सराय में वापस रुद्रांश ने तुरंत मृत्यु की आंख को समझने की कोशिश की। वास्तव में दिव्य शक्ति तकनीक के संयोजन से रुद्रांश की मृत्यु के नियम की समझ तेज और आसान हो गई थी। पलक झपकते ही उन्हें नियति शहर में आए हुए आधा महीना हो चुका था। अनंतकाल शहर, मयंक परिवार, एक महान हॉल में। मयंक एक अंधेरे चेहरे के साथ मेज के सिर पर बैठा था। आधा महीने के बाद उसकी चोटें पूरी तरह से ठीक हो गई थीं। हालांकि उसका गुस्सा और हत्या का इरादा बिल्कुल भी कम नहीं हुआ था। पिछले आधे महीने में खबर की रुद्रांश ने मयंक को बेरहमी से गाली दी थी, एक तूफान की गति से अनंतकाल शहर और पूरे दिव्य नियति भूमि में फैल गई थी। मयंक को एक बीज विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता था, लेकिन उसे किसी ने इतना बुरी तरह पीटा था। वह व्यक्ति अराजकता का पुत्र था और केवल परम संत पूर्णता में था। इस पर ध्यान न जाना मुश्किल था। अब कई लोग गुप्त रूप से चर्चा कर रहे थे कि रुद्रांश ने सार्वजनिक रूप से मयंक के चेहरे पर कदम रखा था और उसे बंधक बना लिया गया था। वह एक मजाक बन गया था। लानत है, लानत है। मयंक का चेहरा मुड़ गया था, जो हत्या के इरादे से भरा हुआ था। क्या तुमने पता लगा लिया है कि वह कमीना कहाँ है? मयंक ने उस व्यक्ति से ठंडे लहजे में पूछा जो रिपोर्ट करने आया था। युवा स्वामी, मुझे पता चला है कि रुद्रांश और अन्य नियति शहर में प्रवेश कर चुके हैं, एक हटे कट्टे आदमी ने सूचना दी। तुम नियति शहर में छिपना चाहते हो? इसके बारे में सोचना भी मत। उसे मार डालो। किसी को नियति शहर में भेजो और उस कमीने को मार डालो। मयंक दहाड़ उठा। युवा स्वामी, यह उचित नहीं है, एक सफ़ेद बालों वाले बुजुर्ग ने बात की। वह मयंक परिवार का एक शक्तिशाली सच्चा सम्राट था। यह अनुचित क्यों है? मयंक ने ठंडे लहजे में कहा। अब नियति शहर की कई शक्तिशाली शक्तियों ने पहले ही आदेश दे दिया है कि नियति शहर में किसी को भी कोई कदम उठाने की अनुमति नहीं है, अन्यथा हम उनके दुश्मन होंगे। अगर हम नियति शहर में कदम उठाने के लिए लोगों को भेजते हैं तो मुझे डर है कि हम इन शक्तिशाली शक्तियों को नाराज कर देंगे। बुजुर्ग ने कहा।
हालांकि मयंक परिवार अनंत काल शहर की अधिपति शक्ति थी और उसके पास बहुत ताकत थी, फिर भी वे नियति शहर के अन्य अधिपति शक्तियों और उनके बीच एक अंतर था। यहाँ तक कि मयंक परिवार ने भी नियति शहर के अधिपति शक्तियों को नाराज करने की हिम्मत नहीं की। मयंक का चेहरा काला पड़ गया। कुछ देर बाद मयंक ने ठंडे लहजे में कहा, हमें खुद करने की जरूरत नहीं है। जाओ और मृत्यु देवता राष्ट्र के लोगों को ढूंढो। ये पागल लोग तब तक कुछ भी करेंगे जब तक तुम उन्हें भुगतान करते हो। मुख्य हॉल में बाकी सभी के चेहरे बदल गए और उनके चेहरों पर डर का निशान चमक उठा। वे मृत्यु देवता राष्ट्र नामक इस शक्ति से बहुत डरते थे। मृत्यु देवता राष्ट्र वास्तव में दिव्य नियति भूमि में भयानक था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह सभी प्रकार के भयानक हथियारों के साथ एक भयानक हत्यारा संगठन था। जब तक उन्हें भुगतान किया जाता था वे किसी भी मजबूत व्यक्ति को मार सकते थे। इसके अलावा मृत्यु देवता राष्ट्र प्रतिभाओं और विशेषज्ञों का शिकार करना पसंद करता था। उनका सबसे शानदार रिकॉर्ड ये था कि एक महान सम्राट को मृत्यु देवता राष्ट्र द्वारा मार दिया गया था, जिससे पूरा दिव्य नियति भूमि हिल गया था। कुछ लोगों को यह भी संदेह था कि इस मृत्यु देवता राष्ट्र को किसी विदेशी नस्ल द्वारा बनाया गया था। शक्तिशाली शक्तियां भी थीं जो इस संगठन को नष्ट करना चाहती थीं, लेकिन ये संगठन बहुत रहस्यमय था। किसी को नहीं पता था कि उनका मुख्यालय कहाँ था। ज्यादा से ज्यादा वे केवल कुछ शाखाओं को नष्ट कर सकते थे, लेकिन वे हमेशा फिर से उठ सकते थे। अब मयंक रुद्रांश को मारने के लिए मृत्यु देवता राष्ट्र के हथियारों को काम पर रखने जा रहा था। अन्य लोग नियति शहर में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं करते थे, लेकिन मृत्यु देवता राष्ट्र करता था। रुद्रांश, अगर तुम मुझे नाराज करते हो तो तुम केवल मरोगे, मयंक ने ठंडे लहजे में कहा। रुद्रांश 1 महीने से नियति शहर में था। इस तरह खेती करना अभी भी थोड़ा धीमा है। एक दिन रुद्रांश ने अपनी खेती समाप्त की और आह भरी। अब अराजकता के नियम एक बाधा पर पहुंच गए थे। वे पूर्णता से केवल एक कदम दूर थे। ऐसा लग रहा था कि वे किसी भी समय इसे पार कर सकते हैं, लेकिन ये समय कुछ महीने या 1 या 2 साल हो सकता था। कहना मुश्किल था। कुछ लोग थे जो हजारों वर्षों से अटके हुए थे। इसलिए रुद्रांश का मुख्य ध्यान मृत्यु के नियम और भक्षण के नियम पर था। इन दोनों नियमों के सुधार के साथ उसकी युद्ध शक्ति भी मजबूत हो जाएगी। हालांकि मृत्यु की आंख के साथ भी मृत्यु के नियम में सुधार अभी भी बहुत धीमा था। रुद्रांश संतुष्ट नहीं था। मैंने सुना है कि नियति शहर में एक प्राचीन युद्ध का मैदान है जिसमें शक्तिशाली मृत्यु आभा और दुष्ट आभा शामिल है। कई लोग जो दुष्ट नियम की खेती करते हैं वे वहां अभ्यास करते हैं और ये मृत्यु के नियम की खेती के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। रुद्रांश ने सोचा। उसने खेती करने के लिए प्राचीन युद्ध के मैदान की ओर जाने की योजना बनाई। अब 10 भूमियों की लड़ाई से पहले अभी भी लगभग 2 महीने थे। हर कोई अपनी खेती में सुधार करने की कोशिश कर रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने सुना था कि 10 भूमियों की लड़ाई में महान अवसर होंगे। केवल मजबूत ही उन्हें प्राप्त कर सकते थे। हालांकि रुद्रांश अब बहुत शक्तिशाली था, लेकिन हमेशा कोई न कोई मजबूत होगा। कौन जानता था कि वहां और कौन सी भयानक प्रतिभाएं थीं। अब क्या किसी ने सम्राट क्षेत्र में प्रवेश किया था? अगर शक्तिशाली प्रतिभाएं थीं जो पहले ही मार्शल सम्राट क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी थीं, तो उनकी क्षमताएं निश्चित रूप से भयानक होंगी। रुद्रांश को जल्द से जल्द अपनी क्षमताओं में सुधार करने की तीव्र इच्छा थी। उसने यामिनी, लोचन और वरुणदेव को अलविदा कहा और सराय छोड़ दी और प्राचीन युद्ध के मैदान की ओर बढ़ गया। वह प्राचीन युद्ध का मैदान नियति शहर के उत्तरी भाग में स्थित था। ये प्राचीन काल से छूटा हुआ एक युद्ध का मैदान था। वहां एक घातक सन्नाटा था जो मृत्यु और बुराई की आभा से भरा हुआ था। रुद्रांश बिजली की तरह तेज था। वह बहुत तेज था, लेकिन उसे प्राचीन युद्ध के मैदान तक पहुंचने में अभी भी आधा दिन लगा। यह एक विशाल पर्वत श्रृंखला थी और यह घातक रूप से शांत थी। एक नज़र में ये पूरी तरह से नंगी थी, बिना किसी जीवित प्राणी के। रुद्रांश इसमें कदम रखा। मृत्यु की आभा वास्तव में घनी है। जैसे ही वह पहाड़ों में प्रवेश किया, रुद्रांश को लगा कि यहाँ मृत्यु ऊर्जा बहुत घनी है और मृत्यु के नियम की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। इसके अलावा वह जितना गहरा जाता था, मृत्यु आभा उतनी ही घनी होती जाती थी। रुद्रांश रुका नहीं और गहरे उतरता गया। उसने इस युद्ध के मैदान में अन्य लोगों को भी खोजा। वे सभी ऐसे लोग थे जो दुष्ट खेती तकनीकों या दुष्ट नियमों की खेती करते थे। रुद्रांश गहरे उतर गया और अंततः एक कम शिखर पर आया। वह पालथी मारकर बैठ गया और चुपचाप मृत्यु के नियम को समझने लगा। जैसा कि अपेक्षित था, यहाँ मृत्यु के नियम को समझने की गति बाहर की तुलना में कई गुना तेज थी। रुद्रांश को हर दिन महान लाभ होता था। 3 दिन बाद मृत्यु के नियम पर रुद्रांश की महारत लगभग 88% तक पहुंच गई थी। रुद्रांश को नहीं पता था कि प्राचीन युद्ध के मैदान के बाहर एक ऊंची पर्वत चोटी पर लोगों का एक समूह था। लोगों का ये समूह सभी काले लबादे में ढका हुआ था और उनके चेहरे स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे थे। वह बच्चा उस प्राचीन युद्ध के मैदान में खेती कर रहा है।
उनमें से एक ने एक ऐसे व्यक्ति को सूचना दी जिसने ग्रिम रीपर का मुखौटा पहना हुआ था। अच्छा, मैंने सुना है कि वह बच्चा अराजकता का पुत्र है। अगर हम इस बार उसे मारते हैं तो हम निश्चित रूप से दिव्य नियति भूमि को हिला देंगे। ही। ग्रिम रीपर का मुखौटा पहने विशेषज्ञ ने हंसा और आदेश दिया, थोड़ा इंतजार करो, चलो इसे जल्दी खत्म करते हैं। चलो जल्दी से उस कमीने को मारते हैं और इस जगह को छोड़ देते हैं। थोड़ी देर बाद मुझे डर है कि उन ताकतों के विशेषज्ञ आ जाएंगे। हाँ, कुछ काले लबादे वाले पुरुषों ने सिर झुकाया और आदेश स्वीकार कर लिया। जाओ, मैं यहाँ पहरा दूंगा। अगर उन ताकतों के लोग आते हैं तो मैं तुम्हें समय पर निकालने की सूचना दूंगा, ग्रिम रीपर का मुखौटा पहने आदमी ने कहा। उसके बाद काले लबादे वाले पुरुषों की आकृतियां चमकीं और वे एक के बाद एक उस जगह से चले गए। रुद्रांश खेती कर रहा था जब उसने अचानक महसूस किया कि उसके बाल खड़े हो गए हैं। उसे डर का एहसास हुआ। अच्छा नहीं, रुद्रांश का दिल कांप उठा। बिना सोचे समझे वह ऊर्जा के साथ फट पड़ा और उसका शरीर एक स्प्रिंग की तरह था, उस स्थान से उछल पड़ा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और अगले वीडियो के लिए कमेंट ज़रूर करना।